1 से 22 वाले भी भेज दो और 1 से, वो तो बता ही रहे हैं। भाई वो सब क्या यार, तुम लोगों ने प्लेन वाले निपटा दिया? सॉर्दर्न प्लेन वाला हो गया क्या? एडिशनल वाला ना सर? हाँ भाई, वो बताना तो पड़ेगा। हाँ और वो उसके हो बाद, गया था। उसको बाद में बताएंगे, जिससे कि तुम्हारा उसी वही थ्री मतलब वेक्टर 3D कंटिन्यू हो जाए। क्यों भाई, इसमें क्या दिक्कत है? ये इसमें क्या दिक्कत आ रही है 3 वाले में? एडिशनल बेटा जरूर करते रहे आप लोग, मतलब करना सब कुछ ही है। ये 3rd वाले में क्या दिक्कत आ रही है, समझ नहीं पाए? मतलब दिक्कत का पता तो चले, सर ये तभी उसका सर्कल निराकरण। कौन सा समझ में नहीं है। अबे यार, बेकार की बातें मत करो। इतना साफ साफ लिखा है, सर्कल हैविंग लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकाई। ओ सॉरी, फोकाई एज अ डायमीटर। नो बट दैट्स माय मिस्टेक। ज्वाइनिंग द फोकाई एज अ डायमीटर, फोकाई एज अ डायमीटर। अभी कर लो, कोई बात नहीं। हमने सोचा, मैंने लिखा सर्कल हैविंग लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकाई एज अ डायमीटर। समझ में आया भाई? आस्ती तब समझ में आया क्या वो? भाई इट्स माय मिस्टेक। मतलब ये ऐसा है, ये है हाइपर ऐसे है। अभी कर लो, उसमें क्या 1 मिनट लगेगा। भाई भाई हाँ, हाँ वो बेटा गेट, वो भूल से छूट गया। सर्कल डायमी सर्कल जो डायमीटर है ना, वो ऐसे वैसे वाला सर्कल है 3 में। तो वो ऐसे बनाओगे, तो ये पूछ रहा भाई 4 जगह इसे काटेगा, 4 जगह काटेगा ना? यस सर, अगर सारे 4 सेम ही जगह, होंगे तो ओके। कोई बेटा वो सेम ही आएगा, चाहे आप कोई पॉइंट लो। आप ये फेवरेबल अपना ये वाला ले लो। तो वो क्या कह रहा है, TF1 और प्लस पी एफ PF2। टू भाई ये करेंगे क्या? हाँ सर भाई अब वो हो कर जाएगा, लूँगा। ये F1 और ये F2। ठीक है ना भाई? ये भाई किए हुए हो कि नहीं? भाई समझ गया? अब भाई हो जाएगा, भाई हो जाएगा सबसे, यस सर। यस सर। है ना बेटा? एक बात याद रखना, आई उसकी बेटा, तुझे PF1 निकालना है ना, तो यस सर। मतलब मैं नहीं कहूंगा कि तुम भैया बेटा इसको कर लो, ज्यादा अच्छा है। डायरेक्ट्रिक्स सर। हाँ हाँ हाँ, वो वाला फंडा यार, डायरेक्ट्रिक्स वाला। हाँ सर। यस सर। दोनों, हाँ दोनों को जोड़ोगे तो कितना आता था, याद है बेटा? ये इसमें ये PF1 माइनस PF2 होता है 2A। यस इसमें सर, भी इलिप्स में जोड़ यस दो। as सर। per as per this diagram, in as per this figure, PF2 minus PF1 is going to be 2A। टू अगर आपको यहाँ निकालना है PF1 प्लस PF2, PF2। है ना, तो PF1 आप निकालेंगे ना, इसकी आपको ये वही दूरी होगी जो किससे होगी, E टाइम्स डायरेक्ट्रिक्स से। भाई अब हो डायरेक्ट्रिक्स जाए, से। है ना? अब हो जाएगा ना, ये वाला सर्कल लिख लेना, ये वाला पॉइंट निकालना। इसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना। सर्कल आप लोग बताओ तो हम बता दे। सर्कल अगर बता देंगे, अगर इसका फोकाई किसी ने निकाले हो, एनीबॉडी, किसी ने भूल से फोकाई निकाले हो, तो ऐसे ही निकाल लो भाई, तो आराम से निकल आएगा। भाई जल्दी करें प्लीज, जल्दी करें। फोकाई निकालने में इतनी देर लगी, फोकाई निकालिए, जल्दी बताएं बेटा। आवाज आ रही है कार्तिक? फोकाई निकालो, रिकॉर्डिंग है हाँ। यस सर, निकाल रहे हैं। फोकाई निकालो बेटा। तो निकाली क्यों नहीं? इतना तो नहीं भी दिया था, तो फोकाई तो निकालनी थी भाई। फोकाई बताएं जल्दी रोहित। बेटा इतना समय तुम लोग को फोकस निकालने में लग रहा है? हाइपर बोला तो दिया हुआ है ना? अरे भाई, AE कॉमा 0 माइनस AE कॉमा 0 करो भाई। ये बातें बहुत गलत है हर्षवर्धन। ये बात भाई अच्छी नहीं लगी मुझे, समझ नहीं आई ये वाली बात। इतनी देर फोकाई निकालने में कैसे लग रही है? कारण अगर हमें पता चल जाए तो सर प्लस माइनस 4√41/5। ये फोकाई आ रही है 4√41/5। फोकाई AE होगी ना?
सर A4 है इसमें, A4 है एसेंट्रिसिटी √41/5 है। तो फोकाई निकाल ली सब लोगों ने, फोकाई निकाल लोगे, फोकाई से क्या आ जाएगा? अरे भाई फोकाई से क्या आ जाएगा? सर्कल आ जाएगा। सर तो सर्कल का काम ही क्या है सर? अच्छा हाँ, ये पी ये बेटा पी, इससे मतलब ये पता लगाना पड़ेगा कि ये कहाँ पर इसको काट रहा है। है ना, तो ये ऐसे ले लेना 4 sec थीटा। अरे भाई जरूरत पड़ेगी ना, 4 sec थीटा कॉमा हाँ सर पड़ेगी वो। 5 tan थीटा। भाई समझ रहे हैं ना? फिर जो सर्कल की इक्वेशन आए, उस सर्कल की इक्वेशन में इसको रख देना। भाई यस है या नो? भाई सबका यस है क्या? यस 5 वाले में क्या दिक्कत है? हाँ 5 वाले में क्या दिक्कत है? 5 वाले में क्या प्रॉब्लम है? बेटा 5 वाला तो हो जाना चाहिए। 5 वाले में क्या दिया था? पैराबोला दिया था, पैराबोला दिया था। भाई अभी कंप्लीट करें, इसमें डाटा इनकम्प्लीट था, मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये सर्कल किस में ड्रॉ किया गया है? सर्कल ड्रॉ किया गया है। अभी कंप्लीट करके आंसर बताएं इसका। इट्स माय बेटा इतना है कि इसमें वो उसको फोकल कॉर्ड मत मानिए, तो फिर उतना मजा नहीं आएगा। ये सही है ना? ये कह रहा है कि जैसे एक लाइन है, ये कॉर्ड है इसकी, ये कहाँ पे मिल रही? बेटा ये क्यों नहीं हुआ हर्षवर्धन? सर आ नहीं रहा था वो। अरे चलो कोई बात नहीं, आ नहीं रहा तो एक छोटी सी बट अच्छा सवाल इसको रेट करेंगे। ठीक ठीक सवाल है ना? ये कह रहे थे कि भाई ये लाइन दी हुई है, ये कहाँ मीट कर रही है? ये मीट कर रही है पी पे और P और Q पे। क्यू पे मीट कर रही है। यहाँ पे जैसे कुछ मान लो जैसे एस पॉइंट है, तो वो कह रहा है पी एस, अगर आप पी एस को मिलाएं तो ये कहाँ मिल रहा है? आर पे, यस है ना? और ये इसको मिलाएं तो ये मिल रहा है आयुष, ये कहाँ मिल रहा था बेटा? ये मिल रहा सर था टी पे। क्यू और ये मिल रहा था टी पे। तो तुम्हें इसकी चलो देखो, है ना, इसमें इसमें थोड़ा सा आप फंसे नहीं, जबरदस्ती फंस गए। ये इसको अभी पूरा निकालेंगे, छोड़ेंगे नहीं बीच में। भाई मनन सवाल क्लियर? सवाल सबने देख लिया था? यस सर। सवाल सबने देख लिया था ना? रिद्धि सिद्धि सवाल क्लियर है, ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। तो देखो भाई कुछ नहीं था, ये बात तो पक्का है कि पी आर और क्यूटी कैसी कॉर्ड हुई? अरे फोकल फोकल कॉर्ड हो गई कॉर्ड। ना, है ना? पी आर और जो क्यूटी हुई ये कैसी हो गई? दे आर बिकम, विशाल मिश्रा, फोकस से फोकल पास कॉर्ड। हो रही, ये फोकल कॉर्ड हो गई। दे आर फोकल कॉर्ड, है ना? तो पहली बात ये थी कि पी क्यू कॉर्ड है, तो बेटा वही मान ले इसको, टी वन स्क्वायर कॉमा टू टी वन ईस्ट, टी वन स्क्वायर कॉमा टू टी वन ईस्ट वाई ऐसे मान लिया जाए। और टी अभी आएंगे, इसका रोल आएगा टी टू स्क्वायर कॉमा टू टी टू। तो बेटा ऑटोमेटिकली जो तुम्हारा टी बन जाएगा, ये क्या बनेगा बोलो? ये बन जाएगा 1/T2 स्क्वायर। समझ जाओ, समझदार को इशारा काफी। यस सर, कॉमा माइनस माइनस 2/T। माइनस -2 टू बाई बाई टी टू, है ना? T1 T2 -1 लग जाएगा। वाई स्क्वायर बराबर 4x, स्टैंडर्ड पैराबोला दिया हुआ है। और ये वाला बताओ आर क्या बन जाएगा? चलो भी बता रहे पूरा सवाल, आर क्या बन जाएगा? आर बन जाएगा वन वन बाई बाई टी, टी बेटा वन इसी का पूरा ख्याल है, 1/T1 स्क्वायर और -2 भाई टी ऐसे वन लेट स्क्वायर। मत आए, कुछ बच्चे हमेशा लेट आते हैं, है ना? तुमसे पूछा है एम आर टी, तो जरा बताओ मुझे एम आर टी, अभी निकाल लेंगे टी वन। एम आर टी बताओ क्या निकाले? ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1/T2 -1/T1 डिवाइडेड बाई दिस माइनस दिस किया, दिस 1/T1 स्क्वायर। सही सी बताना बेटा, गलत निकालो सब गलत आएगा। -1/T2 स्क्वायर। बताओ ये कितना आ रहा है? जल्दी से बोलो, कैलकुलेशन में तुम लोग टाइम थोड़ा ज्यादा ले रहे हो, कैलकुलेशन में टाइम ज्यादा ले रहे हो, जल्दी बताओ कितना आया ये?
अरे एक तो कट जाएगा, T1 सर माइनस -2 T1 T2 by T1 plus T2 -2 T1 T2 बाई T1 प्लस T2, ये आ गया यस है ना। तो बेटा कुछ नहीं बचा, सवाल यही दम हाँ तोड़ चुका है सर। सर। तो कैसे दम तोड़ चुका, इतनी मेहनत करो, अगर तुम्हें याद ना हो, मैं उसके लिए इतना रिकमेंड भी नहीं करता हूँ कि भाई तुम याद करो, बस इक्वेशन ऑफ PQ बता दो, एक मेहनत बता दो, इक्वेशन ऑफ PQ क्या T1 T2 में, भाई इतना बता दो सर थोड़ी LT सी। स्क्वायर प्लस 2MT माइनस 1। नहीं हाँ, सही सी बताओ भाई, इक्वेशन ऑफ PQ T1 T2 के टर्म से बताओ इक्वेशन ऑफ PQ। सर क्या करना, वो बस जो PQ की इक्वेशन थी उसी में बस T स्क्वायर 2T डाल दे, क्या T स्क्वायर 2T ऐसी पॉइंट डाल दे तो T1 प्लस T2 और T1 T2 आ जाएगा। क्या बेटा, हाँ वो पॉइंट डाल दे। अरे बताओ तो एक मिनट, PQ इक्वेशन एक मिनट बोलो तो, ये इसी में लाई कर रहे हैं ना, तुम ये कह रहे हो कि उसमें लाई करा दे T1 स्क्वायर और 2T स्क्वायर, हाँ है ना। तुम एक बार PQ की इक्वेशन तो बताओ। अरे करवाई भाई, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड करवाई गई है, बहुत आसान है, -2xy T1 प्लस T2, और किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर किसके आ जाएगा, 2 T1 T2, यही है ना, 2 T1 T2 के बराबर है भाई, यस है या नो हर्षवर्धन, यस है ना, इक्वेशन ऑफ PQ। यस और ये सर। किसके बराबर दी, और ये किसके बराबर दी हुई है, ये किसके LX बराबर प्लस दी हुई बोलो, MY इक्वल टू 1। LX प्लस MY इक्वल टू 1। इक्वल, भाई ऐसे लोग आएंगे तो हम कैसे क्लास ले पाएंगे, क्लास तो वहां पहुंच ही नहीं पाते तब तक, है ना। तो इससे भाई बात समझ में आ गई क्या हर्षवर्धन, बात समझ में आ गई यस सर। बेटा। ये कितना आया बोलो, -2/L बराबर T1 प्लस T1 T2 plus T2 by M T2 बाई M बराबर 2 T1 T2 2 T1 T2 बाई 1, है ना। इसको याद भी रखें तो ये काम अगर कहीं हो जाए, वैसे इसको निकालना बिल्कुल भी टफ नहीं है। या इन दोनों पॉइंट को किसमें लाई करा दे, और थोड़ा दोनों पॉइंट को किसमें लाई करा दे, LX प्लस MY इक्वल टू 1। भाई यही आप बता रहे थे, आप क्या बता रहे थे, वही बता रहा था सर। वही कर रहे हैं ना, तो दोनों में लाई करा दें, तो इससे क्या मिल जाएगा, इससे इससे T1 T2 की वैल्यू आ जाएगी, और इससे क्या आ जाएगा, इन दोनों से क्या आ जाएगा, T1 प्लस T2। तो कितना आंसर आ रहा है बताओ, इन दोनों से अगर T1 T2 निकालेंगे तो कितना आएगा बोलो, अरे बोलो भाई, इनसे T1 T2 निकालोगे तो कितना आएगा, 1/m आएगा। गलत तो नहीं कर रहे हो भाई, माइनस ये T1 T2 अच्छा T2 नहीं, 2 T1 T2 की वैल्यू कितनी आएगी बोले भाई, पता नहीं क्या हो गया। -1/L। ये 2 आयुष यादव, तुम्हारा तो अचानक से तुम बिल्कुल बोलना ही बोलना सब तुम्हारा बंद हो गया, ये कितना आएगा, तो T1 प्लस T2 की वैल्यू आ रही है -2m/L 2m/L, ये कितना आ रहा है, -1/m आ रहा है। -1/m। भाई कहानी समझ में आ गई क्या पूरी, विशाल मिश्रा समझ में आई क्या क्या किया गया इसमें। अरे ये कॉर्ड तुम्हें दी हुई थी, यही कॉर्ड की इक्वेशन तो तुम्हें पता थी, क्या थी इक्वेशन, यही तो बोला था, LX LX प्लस MY प्लस इक्वल टू 1। MY बराबर 1। तो अभी रुक जाओ, उसको यूज करेंगे, उसको उसके धैर्य रखो। फिर इससे इसको पास करा दिया, इससे इसको पास करा दिया, तो R तो ऑटोमेटिकली पता है इन टर्म्स ऑफ P, एंड T वी आल्सो नो इन टर्म्स ऑफ Q। तो नाउ हर्षवर्धन पूरा पिक्चर क्लियर है, पूरी यस पिक्चर सर क्लियर क्लियर। है ना बेटा। वो तुम लोगों ने पूछे नहीं, बट चूंकि वेक्टर 3D के हैं तो उसको बताना मेरे लिए जरूरी है। वैसे क्या कर लिए हैं क्या बेटा, अगर तुम लोग के फंडे बढ़िया है तो तुम लोगों ने कर लिए होंगे वेक्टर 3D वाले, वेक्टर 3D वाले रोहित हुए क्या, यस सर। वेक्टर बेटा एक मिनट बुक हो गया, वेक्टर 3D वाले हो गए। जैसे ये वाला जो सवाल लिया था, है ना, आप देखो ये 3 पॉइंट है। अच्छा एक बात यहाँ और बताना, एक बात और बताना, ये पर तुम्हें एक चीज कल के नोट से दिखाते हैं, अब धीरे धीरे तुम लोग स्ट्रांग हो रहे हो। ये 2 2 -1 है ना, ए बी,
ये दिया हुआ है 342 और मुझे आंसर थोड़ा सा चाहिए बेटा 3D, इसीलिए आराम से करा रहे, कहीं तुम्हें कोई जरा सा भी मतलब बिल्कुल क्लियरिटी पूरी होनी चाहिए 3D में, है ना। अच्छा बताना बेटा, इसका एन वेक्टर तो निकाल लिया होगा सबने, कहीं से भी निकाल लो भाई। निकाल लिया क्या? क्या निकालने यस दो? ए बी और ए सी। जैसे ए बी। अच्छा बताना, ए बी फिक्स्ड वेक्टर है कि फ्री वेक्टर है? जल्दी जल्दी। फिक्स्ड फिक्स्ड वेक्टर है, क्योंकि ए गिवन है और बी गिवन गिवन है। आप Given. किसी और से भी निकाल सकते हो, तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसे ए बी वेक्टर क्या हम बोल सकते हैं भाई? आई बोल सकते हैं, 2J बोल सकते हैं, 3K बोल सकते हैं। हम कहें प्लॉट करो तो तुम कहीं भी इसको स्पेस में प्लॉट कर सकते हो पैरेलली, बट व्हेन ए इज गिवन, बी इज गिवन, ए बी विल बिकम Fixed. फिक्स्ड। बट एन वेक्टर क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, एन वेक्टर क्या आया? 20 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 12 के कैप 20 आई कैप, भाई गलत ना बताना, 8 जे कैप माइनस 12 के कैप। माइनस माइनस 12 के कैप, है ना। अब देखो ये बेटा, ये देखो पेज बन गया, इससे किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये पेज है इसका, है ना। और ये जो वेक्टर आया, ये पेज है बिल्कुल जिसमें हम लिख रहे हैं, सब इसी का पेज है। अब ये जो वेक्टर आया, अब ये बताएंगे इसका मैग्नीट्यूड क्या, जिसका मैग्नीट्यूड इसका एरिया दिखाता है। ये वेक्टर इसके ऐसे परपेंडिकुलर आया, ये आया एन कैप। अब किसी भी पॉइंट यहाँ इस प्लेन में कहीं कोई पॉइंट अंदर हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, लाइन कहीं भी हो, तो अगर इसके कोऑर्डिनेट ले ले एक्स आई, पोजीशन वेक्टर एक्स आई, वाई जे और जेड के, और आप किसी भी पॉइंट के साथ अगर इसको ये देखेंगे, तो बताओ ये वेक्टर इसके साथ कितना एंगल बनाएगा? ये वेक्टर इसके साथ कितना एंगल बनाएगा विशाल मिश्रा? 90 डिग्री एंगल बनाएगा भाई। यस है या नो? यस यस है या नो? डॉट प्रोडक्ट 0 है ना। यस तो भाई तो क्या लिख देंगे, बोलो भाई? यस है, सबका यस है कि नहीं? हाँ, 20 टाइम्स x माइनस 2, 8 टाइम्स बेटा क्या इक्वेशन आ रही है? y माइनस 2 माइनस 12 टाइम्स, बोलो 12 टाइम्स 12 टाइम्स z प्लस 1 बराबर 0। भाई ये समझ में बात आई क्या? यस ये बात समझ में आई है क्या यस हर्षवर्धन? क्या आंसर आया इसका? इसका आंसर क्या आया? 5x plus 2 2y plus 2y माइनस minus 3z is equal to 17 5x प्लस 2y माइनस 3z बराबर 17 17। अब बेटा तुम्हें एक और अच्छी बात बताएं आगे की, बता दे, मतलब जिसे तुम लोग स्ट्रॉन्ग भाई Yes. समझ में आया, ध्यान समझ में बात आई कि नहीं? समझ में बेटा, ये जो वेक्टर है ना, अब समझ जाना भाई, देखो बहुत बढ़िया से बताएंगे 3D, बट अब तुम्हारे कितना ये जो वेक्टर है हर्षवर्धन, और जो ये वाला वेक्टर है, अरे ऐसा कुछ हम बढ़िया बता ही नहीं रहे जो तुम्हें लगे कि सर कोई नहीं, बट फिर भी स्टिल ये वाला जो वेक्टर है, क्या इनकी दिशाएं सेम है? आंसर तुरंत चाहिए, यस yes आंसर तुरंत चाहिए। सही सेम यस है क्या? हाँ अच्छा अच्छा बताओ, ये वाला जो वेक्टर है इसके डायरेक्शन को साइन कितने हैं? अरे सर क्या इसके जो बेटा बात समझो सर, डॉक्टर सर अब गड़बड़ मत करो, डॉक्टर को साइन आपने कहा बताया था, जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाए, जो वाई के साथ बनाए, जो जेड जेड के के z के साथ, साथ बना है क्या जो ये बनाएगा सेम बनाएंगे? यस yes बताओ एल कितना होगा? छोटी छोटी बातें, एल बताओ कितना होगा? एल डिवाइडेड बाई बेटा जल्दी बताओ, 25 29 6 25 35 35 25 4 29 भाई 29 प्लस 6, यही क्या? सही किया शायद मैंने, गलत किया क्या? एम कितना होगा बोलो? 2y। अरे समझ रहे हो कि नहीं 35 भाई? सही कर रहे हैं ना वर्धन? और एन कितना होगा? एन कितना Yes. होगा बोलो? माइनस 3y Root 30. रूट 35। ये वेक्टर एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रहा है? एक्यूट। वाई के साथ एक्यूट, जेड के साथ हर्षवर्धन, सर जेड के रूट साथ 38 होगा 38 अरे यार, अरे ठीक है भाई, ठीक है, सॉरी, इसीलिए तो बार बार पूछ रहे हैं। रूट 38 होगा तो रूट 38 कर दो सर, रूट 38 ठीक है। ये किसके साथ बाकी सही है ना? यस yes sir 25 4 अच्छा 25 4 29 9 9 9 6 जोड़ रहे थे। तो भाई सब ये एक्स एक्सिस ये निकालना सबको आता है ना? ये निकालना सबको आता है कि नहीं आता है? हर्षवर्धन sir. आता है कि नहीं? यस
भाई आता है सबको? Yes. अब देखो बेटा एक चीज और बताएं, ये जो प्लेन की इक्वेशन होती है किस तरह की आती है? प्लेन की इक्वेशन हमेशा किस तरह की आती है? ax plus by बी वाई प्लस सी जेड equal प्लस to डी बराबर 0 या माइनस कुछ भी लिख दो, बराबर डी बराबर 0। समझ में बात आई? ये ए बी सी Yes. बड़ी खास चीज होती है। एबीसी का मतलब देखो बेटा, हर कोई भी देखो रट्टा नहीं मरवा रहे हैं, मल्टीप्लाई करते हो ए बी सी, बताओ ए क्या होता है? ए बी सी कौन बताएगा? देखें कौन बता ले सर जाएगा वो बेटा? lmn होता है। नहीं, वो नॉर्मल वेक्टर होता है, ए आई प्लस बी जे प्लस ठीक है सी के आगे तो आएगा ही आएगा। मैं तुम्हें जस्ट, अगर आप लोग ले पा रहे हो इनपुट तो मैं दे रहा हूँ, हमेशा क्या होता है? नॉर्मल वेक्टर। हाँ, Vector. अगर इसी को तुम्हें डायरेक्शन, सर व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन, जिसे आप डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन में सिर्फ उसका क्या देखते हैं? एल, जो एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वाई के साथ कितना एंगल बना रहा है, जिसे कितना एंगल बनाएगा? ए वाई इसका मॉड, बी वाई इसका मॉड, सी वाई इसका मॉड। समझ रहे हो कि नहीं भाई? समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख दें, इस वाली इक्वेशन को हम ऐसे लिख दें, बेटा ज्यादा बाउंस तो नहीं हो रहा है? क्यों बाउंस तो नहीं हो रहा है? नहीं वाई वाई भाई यान बाउंस हो रहा है क्या? जैसे ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों नहीं लिख सकते? तो अब इस केस में ये जो कोएफिशिएंट है क्या देने लग गए? क्या देने लग गए? डायरेक्शन Cosines. कोसाइन। सर फिर ये इनको क्या बोलते हैं? नॉर्मल वेक्टर। इनका एक नाम होता है, इनका नाम होता है डायरेक्शन रेशियो। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो। Ratio. आगे बताएंगे डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं। एक्चुअली डायरेक्शन कोसाइन जो हो गया हमेशा -1 से 1 के बीच में होंगे। सर डायरेक्शन कोसाइन, हाँ सर आपने 17/√38 क्यों किया? सब पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया 38 से, ये दिखाने के लिए कि भाई ये वाली जो चीज है ये डायरेक्शन कोसाइन दिखा रही। इक्वेशन तो प्लेन की अच्छा आई है ना, ठीक ठीक ठीक। है ना भाई हर्षवर्धन? अरे भाई तुम लोग परेशान हो, इतना तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं? हृदय सिद्धि ये वाली बात बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है? कहीं कोई डाउट तो नहीं है? कहीं कोई जरा सा भी डाउट हो पंखुड़ी तो प्लीज बता दो। नहीं सर कोई भाई लग तो नहीं रहा है ना? यही चल रहा है तो इसमें थोड़ा सा रुक के बता रहे हैं। हाँ ये सर ये क्लियर है, बिल्कुल होना भी चाहिए। बेटा मैं ये कह रहा था एलएमएन की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में आएगी कि नहीं आएगी यार हर्षवर्धन? एलएमएन की यस वैल्यू कैसे आएगी? अरे भाई कॉस अल्फा cos होता कॉस, याद करो पिछली क्लास याद दिलाएं, कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस गामा होते हैं कि नहीं? कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ के बीच में आएगी? -1 से 1. -1 से है ना? जैसे मान लो 1/√2 हो और जैसे वो 1/√3 हो, है ना? बट बेटा इनमें एक रिलेशन होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होता है? 1 1 के अब ये सारे रेशियो थे, तो जैसे कहीं को इनपुट फीड करना है, सारे के सारे कुछ रेशियो है, तुम्हें कहीं इनपुट फीड करना है और तुम इनको रेशियो में नहीं लिखना चाह रहे हो, तो सबको एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करके ऐसे बना। अब ये लिखना बड़ा कठिन है। अब बताओ इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे? √38 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन के आ जाएगा? ये 5y2j-3 के लिखने में थोड़ा अच्छा लगता है। क्या वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हुई? वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। तो इसके लिए आप परेशान ना हो, अगर किसी को अनक्लियरिटी, ये अभी मंडे या ट्यूसडे आ जाएगा उसके लिए, बस इतना तक क्लियर था। चलो भाई, अब ये जो वेक्टर ये दूसरा वाला दिया, इमेज वाला दिया, तो ये भी हो गया होगा भाई? हो गया क्या? अगर तुम्हें फंडे बढ़िया है तो कर लिया होगा, नहीं तो नहीं कर पाए होगा। अब अगर इमेज वही है यार, इमेज का कंसेप्ट वही है स्ट्रेट लाइन का, बताओ क्या होगा इमेज का मतलब? बताया नहीं तो फिर भी कि समझ गए क्या कि ये जो पी क्यू हो, ये इस पन्ने के, ये इस पेज के जो Perpendicular. बनाया है, ये जो बनाया है मैंने, इसके क्या हो? इस बेटा सॉरी, इसकी इक्वेशन भी कुछ आ रही है क्या? क्या आ रही है इसकी इक्वेशन? बेटा ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये तो टॉपिक ही चल रहा है, ये इसके परपेंडिकुलर आएगा। समझ में आया कि नहीं? ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना बनेगा? 90। 90, है ना? और साथ साथ में ये वाला जो पॉइंट होगा इनका मिड पॉइंट आर, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बोलो? इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 1 1 2। 2। वो इस प्लेन में लाई करेगा करे भाई, करेगा कि नहीं? अब जैसे इसका एन वेक्टर है, एन वेक्टर है, जैसे मान लें क्यूपी वेक्टर है, क्या होगा बोलो? इसके परपेंडिकुलर कोई भी एक वेक्टर, बताओ क्या वेक्टर आएगा? ये आएगा 2i + 2j और क्या आएगा?
2k प्लस 2k, ये आएगा क्या हर्षवर्धन, ये आएगा। यस सर। अब इस प्लेन में कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, ये पॉइंट यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, ये नॉर्मल वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएंगे, नॉर्मल वेक्टर के साथ कितना एंगल ये सब बनाएंगे 90। 90 डिग्री, है ना। ये पोजीशन वेक्टर लिया या कोई कोऑर्डिनेट, जब कोई लाइन लिखते हो x + 2y + 3 = 0, तो एक्स वाई क्या होता है जनरल कोऑर्डिनेट। अगर ये पॉइंट ले लें यहाँ कहीं पे एक्स वाई जेड किसके रेस्पेक्ट में दिए हैं, ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो बताओ ये वाला कहीं भी ले लिया जाए और एनी पोजीशन ऑफ p, दिस इज गोइंग टू बी, व्हाट इज गोइंग टू बी 90, बोलो। पी आर वेक्टर डॉट क्यू पी वेक्टर क्या होने वाला है, अरे 0 होने वाला है। 0। तो ये कितना आएगा बताओ, 2 टाइम्स x - 0 प्लस 2 टाइम्स y - 1 प्लस 2 टाइम्स, बोलो जरा, z - 2 2 बराबर क्या होगा 0। तो क्या 0 इक्वेशन आ रही है यार, इक्वेशन क्या आ रही है, x + y + z बराबर 3 भाई, ये आ रही क्या हर्षवर्धन, यस सर, यही आ रही थी। इक्वेशन ये आ रही, इक्वेशन भाई ये आ रही सब क्या भाई, क्लियर है क्या भाई, सबको ये बात क्लियर है क्या दोनों। अब जरा 1 से 22 में आ जाओ, 1 से 22, 1 से 22 जल्दी जल्दी डाउट पूछो बेटा, 1 से 22 पूछो जल्दी सर जल्दी सर डाउट। हाँ सर यहाँ पे 2 पी है ना। अरे यार भाई चेंज कर लो, सॉरी भाई, ये P1 ले लो यार, ये P1 ले लो, और P1 ले लो, ठीक है। ठीक है सर, अब क्लियर। है ना, गल भूल से लिख गया भाई, छोटी छोटी गल भूल से लिख गया वही चीज। हाँ कौन सा 13 और 18, बाकी सब हो गए क्या हर्षवर्धन। अगर जरा से भी कहीं कोई बेटा किसी को भी डाउट हो तो तुरंत पूछ ले, नलिन पूछो भाई, रोहित 22 वो तो बता ही देंगे। बेटा 13 ये क्या पूछ रहे हो तुम, 13 वाला क्यों भाई। 13 नहीं है सर, वो 22 है सर, वो गलती से लिख दिया। अच्छा भाई, विशाल मिश्रा प्लीज भाई पूछो बेटा, फिर कैसे हम तुम्हारी हेल्प कर पाएंगे, बताओ जल्दी, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो। सब हो गए थे, ये पैरेलो 8वां हो गया था, पैरेलोग्राम है कि रेक्टेंगल है कि रोम्बस है, ये वाला हो गया यस था, क्या था वो। सर पैरेललोग्राम था सर, जो रोम्बस भी नहीं है रेक्टेंगल भी नहीं। वाह यार अच्छे बच्चे भाई, बच्चे Two option. लगे पड़े। अच्छा अच्छा अच्छा, 17 में क्या है भाई, 17 वाला बताओ जरा। ऑर्थोगोनल है भाई, 17 वाला बोले क्या था बेटा, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। यस सर, तो ए लैम्डा और डॉट म्यू की बी वैल्यू बता। 0 कर दो उसको, किसकी, लैम्डा और म्यू की वैल्यू वैल्यू बतानी है। बतानी। यस तो बेटा दोनों के डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो, क्यों हर्षवर्धन यस सर। आंसर। भाई, ये क्यों नहीं हुआ एक्चुअली, मेरे में एक थोड़ा सा नंबरिंग अलग है। 17 वाला जो ये बेटा जरा बोलना, ये वाला था ना, ए बराबर सर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। आई कैप माइन, बेटा ये क्यों नहीं हुआ, ये तो बहुत आसान सवाल था। 2k कैप और बी वेक्टर बराबर भी दिया हुआ है। 2i कैप प्लस 4j कैप अब प्लस k अब मिल कैप। गया 2i + 4j, जरूरत नहीं 4j + k कैप, है ना। और सी वेक्टर बराबर क्या दिया हुआ है बोलो, सी वेक्टर बराबर दिया लैम्डा आई लैम्डा आई प्लस प्लस जे जे प्लस प्लस म्यू के। म्यू के। प्लस जे प्लस म्यू के। तो देखो ए डॉट बी तो 0 दिख ही रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा, ए डॉट बी तो 0 दिख ही रहा है, देख लो आप, चाहे ए डॉट बी यस सर। 0 है क्या, है ना। तो भाई ये सवाल पूछने का मतलब मुझे समझ नहीं आई भाई बात, ए डॉट सी भी क्या हो 0 0 और बी डॉट बी सी भी डॉट क्या सी हो भी 0 0। जैसे आई जे के होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों परपेंडिकुलर होते हैं कि नहीं म्यूचुअली, ऐसे कोई भी हो सकते हैं भाई, समझ रहे हैं कि नहीं। आई जे कोई घुमा दो, थीटा 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 पूरा सिस्टम 90 90 90 पे आएंगे। 17 वाला हो गया, और कौन सा पूछा, और कौन सा पूछा भाई, 17 22 20,
भाई लोग आ रहे हैं जा रहे हैं बेटा। 22 अरे गधे बता रहे बेटा 20 की 21 ऑल्सो। ठीक है भाई 20 21 22 बेटा ये 14वां कर लिए हो जिसमें k बराबर √4 + 2√2 था। सही सवाल था यस सर। ये 22। मनन ये तो तुम शादी आदि में ज्यादा घूमे हो ना इसीलिए तुम ये सवाल नहीं कर पाए हो। अब तुम्हें 4-4-5 क्लास सुनना पड़ेगा। ठीक ये है सर। ABCD इसमें बेटा समझो ना देखो तुम्हारे सामने कर रहे हैं। और ये भी एक बात बता दे सबके लिए करे किसी ने भी ये सवाल इतने अच्छी तरह से नहीं किया होगा ये भी तुम्हें बता दे रहे हैं। देखें भाई किसी ने अगर इस तरह से किया है ये कह रहा है कि ये पैरेललोग्राम है ABCD चलो ठीक है। वो ये कह रहा है कि AB को और AB और ACD भाई ऐसे बहुत दिक्कत होती मुझे। AB और AD दिए हुए थे AD को रोटेट बेटा ये AD था समझो मेरी बात AD को रोटेट करा दिया भाई इसी प्लेन समझो सब लोग पैरेललोग्राम बना ले। हाँ सर बना लिया। अब AD को करा दिया रोटेट तो रोटेट करा दिया वो ऐसे रोटेट कराया थोड़ा सा रोटेट करा दिया कि मान लो AD1 पे पहुंच गया ये सच दैट कि AD1 किसके परपेंडिकुलर हो गया AB के परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर हो। सर आ गई। यस सर आ गए। अरे यार मैं बोलता जा रहा था फिर मुझे रियलाइज हुआ। भैया आवाज आ गई मने यस सर आ गई। आ गई सर। स्क्रीन आ गई। यस सर। यस सर। हाँ मनन मैं ये कह रहा था कि भाई जैसे पैरेललोग्राम होता है कोई ये होता है ना पैरेललोग्राम ABCD यस सर। है ना। अब ये कोई एंगल इस तरह के पैरेललोग्राम में 90 तो होते नहीं उसी प्लेन ने मतलब बस AD को थोड़ा सा उसी जगह से ऐसे खिसका दिया सच दैट ये एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री। सवाल समझ गए ना कोई अनक्लियरिटी ना रहे। ऐसा नहीं किया कि जैसे ये पैरेललोग्राम था तो इसने ये साइड उठा के कोई दूसरे प्लेन में ले गया बट उसी जो प्लेन तुमने जिस प्लेन में जिस पेपर में तुमने ABCD बनाया है उसमें AD को थोड़ा शिफ्ट कर दिया और सच दैट कि AB और उनके बीच का एंगल कितना हो गया 90 हो 90 गया 90 डिग्री। है ना। मतलब मान लो जैसे कितने कुछ बोला कि हाँ जैसे अल्फा एंगल से करा। अब ये था पहले थीटा तो अब बताओ अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 90। अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू 90 डिग्रीज हो गई कि नहीं यस सर। है ना। तो अल्फा बराबर कितना हो गया बोलो 90 डिग्री 90 माइनस minus थीटा। माइनस थीटा। तो बेटा साइन अल्फा तुम्हें निकालना तो साइन अल्फा की वैल्यू किसके बराबर हो गई बोलो कॉस cos थीटा theta। थीटा। and theta is nothing but the angle between AB vector and AD vector. AB yes vector sir तो dot A dot AB अरे ऐसे सर ही हो किया गया हो गया हो गया। AB वेक्टर बाई डॉट बाई ऐसे ही मारा क्या yes sir बिल्कुल। हाँ तो बिल्कुल ठीक है अगर ऐसे ही किया मतलब कहीं और उलझ ना जाओ कि तुम कौन सा अल्फा क्या भाई समझ गए क्या नली। ये वाला ऐसे आ जाएगा तो इससे कितना आंसर आ रहा है So 44/40। sin alpha is equal to 44/45. 44/45 आ रहा है यस सर। भाई समझ गए 22। अब 21 वाले की बात कर रहा तो 21 वाले में तो और बेटा इसने ओम ने कुछ पूछा था 21 उसके में भी यार 21 भाई 22 ओम ने ही पूछा था शायद 22 22 ओम का ही था यस सर 22 22 बेटा हो गया ना इसमें कुछ भी नहीं था मतलब पैरेललोग्राम में यस 90 नहीं होता उसने थोड़ा स्लाइटली शिफ्ट किया और उसको 90 बनाया। वो ये यस कह सर रहा है कि एक जो वेक्टर चलो 21 में वो कह रहा है कि एक वेक्टर है जो को जैसे ऐसा कहते जा रहा है करते जा रहे हैं। हर्षवर्धन ये भी हो गया था क्या
यस एक्स आई वाई जे और जेड के, ये वाला ही वेक्टर दिया हुआ है। ये कह रहा है वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है। अब ध्यान तुरंत समझ जाना, अगर वाई तो इसका मतलब वाई की वैल्यू लेस देन 0 है। कैसे सर इतनी जल्दी? अरे वाई एक्सिस में कौन सा होता है यूनिट वेक्टर? जे होता है, तो ए डॉट जे करोगे तो लेस देन 0 आएगा। भाई यस कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? तो ये वाली चीज कितनी हो जाएगी? 0, ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? वाई, वाई लेस देन 0। भाई यस है या नो? तभी आगे बढ़ूंगा। ये Yes, पूरा sir. करके दिखाऊं? पूरा करके दिखाएं क्या? ध्यान, तुम्हारी आवाज आना जरूरी है। ए डॉट जे कैप ये क्या होगा? लेस देन 0, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है ना। तो मॉड ए मॉड जे Yes, sir. मॉड जे बी 1 कॉस थीटा नेगेटिव, तो ए डॉट जे की जो वैल्यू आएगी वाई वाई लेस देन 0। मॉड तो पॉजिटिव ही होता है बेटा, अब कुछ था नहीं। और इक्वल एंगल विद बी एंड सी। इक्वल एंगल, भाई तो कह रहा बी और सी के साथ इक्वल एंगल बनाता है। तो एक बी के साथ कितना एंगल बना रहा है बोलो? बी के साथ कितना एंगल बना रहा है? ए डॉट बी बाई मॉड ए मॉड बी एंगल बना रहा है क्या? देख लें। Yes. और सी के साथ कितना एंगल बना रहा है बोलो? ए डॉट सी बाई मॉड ए और मॉड सी एंगल बना रहा है। भैया सही है नो? Yes, sir. है ना, देख ले कहीं कोई। देखो ये और ये तो कैंसिल हो गया, और इस क्वेश्चन में मॉड बी और मॉड सी भी बराबर है बेटा, क्योंकि वाई Yes. है ना, सही कह रहा हूँ ना? वही उल्टे पुल्टे Yes. दिए। ये और ये बराबर है, तो क्या आएगा? ए डॉट बी बराबर ए डॉट A A dot dot C. C. तो उससे रिलेशन क्या आ रहा है? जल्दी बताओ, उससे रिलेशन कितना आ रहा है? 2xy दिख रहा है प्लस वाई प्लस जेड वाई जेड is equal to NZ. माइनस एक्स जेड बराबर 0। भाई ध्यान, ये वाली बात भी समझ में आ गई क्या? ये देख लो, z की वैल्यू मतलब यहाँ से आ रही है 2xy बाई 2xy बाई x माइनस वाई। X सही minus कह Y. रहा हूँ Yes. भाई? सही कह रहे? दो इन्फॉर्मेशन यूज कर ली, पहली इन्फॉर्मेशन ये, दूसरी इन्फॉर्मेशन ये, तीसरी इन्फॉर्मेशन क्या दी थी? इट इज परपेंडिकुलर टू। बेटा ये पहली इन्फॉर्मेशन थी, दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या थी? इट इज परपेंडिकुलर टू 1 माइनस 1 और 2। तो डायरेक्ट लिखो, टाइम मत लगाओ। x माइनस वाई, ये आएगा x माइनस वाई प्लस Plus 2Z. 2z बराबर 0। क्या किया सर? दोनों का डॉट क्या कर दिया? 0 कर दिया. 0 कर दिया। 0 कर दिया। भाई समझ में बात आई? याद रहे यहाँ y नेगेटिव है, तो बस बेटा अब इसी से कहानी खत्म हो गई। कैसे सर? और बेटा एक फोर्थ इक्वेशन चाहो तो लिख लो, जरूरत नहीं है क्या? समझ जाना, मैं बोलूंगा नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वैल्यू 8 के बराबर है, 8. क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो दिया हुआ है। तो इन्हीं दो से देख लो आप, इन्हीं दो इक्वेशन को अगर देखें, इन दोनों इक्वेशन से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 4xy बाई x माइनस वाई बराबर 0। क्या मैंने सही लिखा है भाई? क्या मैंने सही लिखा है? यस सर। और बेटा ये तो साफ साफ दिख रहा है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, दिस इज गोइंग टू बी x वाई का होल स्क्वायर। ये 0 के बराबर है। यस सर, ध्यान, तो यस एक्स है कि माइनस नो? Please. यस है कि नो है? Yes, sir. यस है। तो बेटा अगर y की वैल्यू t है, तो फिर x की वैल्यू कितनी है? माइनस Minus t। Yes. और फिर उस केस में z की वैल्यू कितनी है? यहाँ रख दो, z की वैल्यू कितनी है? t। कैसे सर? अरे वो तो होगा ही ना, मनन होगा ना। माइनस Yes, sir. Yes, sir. समझ, और याद रहे बेटा t नेगेटिव है। क्यों सर? t क्यों नेगेटिव है? क्योंकि y क्या सर माने वाई बेटे? नेगेटिव। Y negative. तो ये इस इक्वेशन में रख दो, तो भाई टी स्क्वायर, ये बेटा ये तो बहुत आसान निकला। 3t स्क्वायर आ रहा है, 3t स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है? 8। तो t की वैल्यू नेगेटिव, t की वैल्यू कितनी हो रही है? तो यही आ रहा होगा यार, -2√2/3, Yes, sir. -2√2/√3 √3. Yes, sir. हाँ सर, -2√2/√3 रूट है ना। वो नेगेटिव वाली ली, क्योंकि यहाँ पे जो t था वो कैसा था? t कैसा था भाई? t नेगेटिव। नेगेटिव था ना, Negative. क्योंकि ये y जो था वो, बयान क्लियर है, पूरा क्रिस्टल क्लियर है भाई। y कैसा था? y था Negative. नेगेटिव, Yes. y था नेगेटिव।
ये टॉपिक अगर समझ में आ जाए तो हम अगर ये कह दें कि टॉपिक 2 क्लास में खत्म हो गया तो सच में खत्म हो गया। मैं तुम्हें सिर्फ क्लियरिटी देना चाहता हूँ। अभी एक कल की भी चीज अब तुम लोगों को थोड़ा बहुत आने लगा है तो और अच्छे से बताएंगे। भाई सबको क्लियर हो रहा है क्या? देखो ऐसे ही लोग भागने मतलब अभी मतलब बेसत्यम बेटा समझ आ रही सारी बातें। तो ये पॉइंट ये आ गया, वेक्टर ये आ गया, क्या आया ये वेक्टर बेटा? ये आ गया ना? ये कोई ऑप्शन दिया है? यस सर, ये ऑप्शन है। ए ऑप्शन है बेटा। x की वैल्यू -t है तो ये 2√2 कभी ऐसे ही लिखा हो, इसका मतलब पहले x लिखा है i वाला, फिर लिखा है j मतलब y वाला, और फिर लिखा है ये तो यही रहेगा जेड क्या? 2√2 माइनस ये तो यही रहेगा सर, भाई ये। -2√2/√। हाँ भाई, और कोई डाउट है? 21 और ये 20 वाला एक पूछा है रिद्धि सिद्धि ने, 20 वाला। 20 वाले के लिए बेटा तुम्हें एक चीज बताएं, बढ़िया चीज, उसमें चाहे इसमें 10 मिनट जाएगा, जाने दे कि बताएं? बताइए। बड़ा हर्षवर्धन सिंह बेचारा परेशान है सर, बता के तो आप मानोगे ही मानोगे, तो इससे अच्छा पहले हम कहते बताओ। एक कंसेप्ट है बेटा छोटा सा, मतलब कंसेप्ट नहीं है बात, या तो चलो तुम लोग कल आंसर करना, करोगे कल आंसर सोच के? नलिन करोगे? यस सर। जैसे मान लो कि ये बेटा प्लेन है, जैसे क्या है ये प्लेन है ना? बस तुम्हारे समझाने के लिए हम बताए। चलिए ये जो है ये कोई प्लेन है, हाँ सर है प्लेन, ठीक है प्लेन है। बट एक बात बताएं, जैसे इसमें तुम्हें समझाने के लिए, जैसे एक अब ये हम लेट अस से कि एक्स वाई प्लेन है। अरे एक्स वाई प्लेन मतलब जो तुमने स्ट्रेट लाइन में सब पढ़ा है ना वो वाला, चलो बता ही देते हैं, है ना? जैसे लेट अस से कि ये ओरिजिन है, तुम्हें सीधे सीधे ही हम प्लेट खाने की प्लेट दिए दे रहे हैं, है ना? अब जैसे ये 0.1, 1 तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा बोलो? आई प्लस, समझ जाना, जी। आई प्लस जे बन जाएगा। और जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है, ये 3i प्लस जे, ये कौन सा प्लेन है? रिद्धि सिद्धि कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन है ना? ये एक्स वाई प्लेन है, इसको लेटर से मान लो ओरिजिन है, ये तुम्हारा इधर इसके अलोंग आई था, इसके अलोंग में समझाने के लिए। बेटा एक बात बताओ, ये जो है मान लो लेटर से कैसे दिखाऊं, ये इसमें थोड़ा सा क्लास को मिस कर रहा हूँ, ये ऐसा मान लो ये कोई वेक्टर है i प्लस 2j प्लस 3k, तो ये उस प्लेन में तो रहा नहीं, अरे उस प्लेन में थोड़ी ना रहा, यस सर। यस सर, Yes. XYZ प्लेन में है ना? अब बेटा ये वाला जो वेक्टर है, क्या हम क्या कहना चाह रहे थे सर? बेटा जैसे इस प्लेन में एक ये वेक्टर भी है, लेट अस एक ए वेक्टर नाम है इसका, इस प्लेन में एक ये वेक्टर भी है, इसका नाम बी वेक्टर है, ये लेट अस से कोई सी वेक्टर है, नॉट इन दिस प्लेन। तो ये सी वेक्टर ए और बी से दोनों से अलग अलग एंगल बनाएगा। सस्टेन करेगा। सर सर ये कौन सी नई बात थी, समझ रहे हो कि नहीं? ऐसा नहीं होता है, यस सर। मतलब ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि जैसे एक प्लेन में एक ये वेक्टर हो, एक वेक्टर ये हो, एक वेक्टर ये हो, एक वेक्टर ये हो, और एक वेक्टर कोई ऐसे प्लेन में ना हो, ऐसे इंक्लाइन करे तो ये वाला सारे जो इस प्लेन में लाई कर रहे हो वेक्टर उनसे सेम एंगल बनाएगा, इसी कोई धारणा नहीं नहीं रखना, है। बस नहीं रखना। परपेंडिकुलर। भाई समझ में बात समझ में आया? हाँ रुक जाओ भाई, बात समझ में आई कि नहीं? नलित क्या छोटी सी बात हम बता गए, ये ए के यस सर। साथ ए के साथ अलग एंगल बनाएगा, बी के साथ अलग एंगल में। अलग एंगल बनाएगा। बट अगर कोई नॉर्मल वेक्टर है, अगर कोई नॉर्मल वेक्टर है जो इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। तो वो नॉर्मल वेक्टर सबके परपेंडिकुलर होगा। होगा। जैसे इस केस में जानते हो किस तरह का होगा? बताओ इसके किस केस का होगा बेटा? ये होगा के सॉरी वैसे के ना लिखे, तो यहाँ बात समझ में आई क्या? यस सर। अल्फा टाइम्स के कैप टाइप का होगा। सर इसे आपने कैसे लिख दिया? एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर। हाँ एक्स वाई प्लेन। अब ये तुम अल्फा के का डॉट प्रोडक्ट चाहे इससे लो और चाहे इससे लो, दोनों से कितना आने खिलने वाला है? अंडा खिलने वाला है, दोनों से क्या आने वाला है? जीरो Zero. आने वाला है। ये बात थोड़ी सी आती क्या समझ में? मैं 20 को दो तरह से बताना चाह रहा हूँ, इसीलिए इसको ये बात समझ में सबको पंखुड़ी आई है क्या? ऐसा नहीं होता है कोई एक वेक्टर हो और एक कोई दो एक वेक्टर हो
और वो उस प्लेन में लाई करने वाले उस प्लेन में लाई करने वाले वेक्टर के साथ सेम एंगल बनाएगा, ऐसा कोई फंडा नहीं है। बट अगर कोई नॉर्मल वेक्टर हो प्लेन के परपेंडिकुलर, तो फिर वो सारे उस प्लेन में लाई करने वाले वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाने लग जाएगा? 90 डिग्री। डिग्री। 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री से। देखो हमने तुम्हें डायग्राम से भी क्लियर कर दिया है ना। अब एक बात बताओ बेटा, अगर दो फ्री वेक्टर, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, अगर टॉपिक का मजा लेना है बेटा, सब चीजें क्लियर हो। मुझे लगता है ओवर द लाइक जैसे जैसे क्लास बीत रही चीजें ज्यादा क्लियर हो रही हैं हर्षवर्धन, यस सर। है ना। अब जैसे बेटा दो नॉन कोलिनियर वेक्टर हो, पहले बोलो मैंने क्या बोला, दो नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर वेक्टर। अगर वो फ्री वेक्टर है, फ्री वेक्टर मतलब उनको तुम ट्रांसलेट करा सकते हो बेटा, तो फिर तो तुम्हें एक प्लेन ट्रांसलेट कराया और तुमने प्लेन बनाया। तो तुम्हें एक चीज और दिखाते हैं। अगर हम बोले कि दो फिक्स्ड वेक्टर हैं, चेंज किया मैंने, कैसे बोले, दो फिक्स्ड वेक्टर हैं और नॉन कोलिनियर है, दो फिक्स्ड वेक्टर हैं और कैसे हैं हर्षवर्धन? नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर। उनकी दिशाएं सेम नहीं है। तो बेटा वो कोप्लेनर नहीं भी हो सकते हैं। बोले पूरा स्टेटमेंट आई सर रिपीट करो, क्या बोले मैंने? सर दो नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं जो फिक्स्ड हैं, जो फिक्स्ड है। हाँ, तो सर जो वो एक प्लेन में पूरी चांसेस है कि एक प्लेन में नहीं भी हो सकती। एक प्लेन में बिल्कुल ऐसा, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है कि दो नॉन कोलिनियर वेक्टर विच आर फिक्स्ड। सर जरा इसको विजुलाइज कराइए। देखो कल का डायग्राम टेट्राहेड्रन वाला याद है? कल का डायग्राम याद है कि नहीं, बोलो हर्षवर्धन, कल का डायग्राम याद है? अब मुझे बताओ उस डायग्राम में ये जो एडी था ये फिक्स्ड वेक्टर था कि एडी था वो फिक्स्ड वेक्टर था कि मूविंग था? अब तो फिक्स हो गया भाई। हाँ सर, फिक्स हो गया भाई, फिक्स हो गया ना भाई। अरे साथ में नहीं, ए बी सब दिए हुए थे, अरे दिए थे ना। हाँ। ये देखो एक वेक्टर हुआ, एक ऐसा वेक्टर है, ये कैसा वेक्टर है बोलो? फिक्स्ड वेक्टर। फिक्स्ड। और देखो ये वाला बी सी, ये देखो कैसा वेक्टर है, ये भी कैसा है? फिक्स्ड। और देखो दोनों एक प्लेन में, नहीं है। भाई बात समझ में आई है कि नहीं आई है? रिद्धि सिद्धि बात समझ में दिखाई। ये देखो ये वेक्टर दिखा भी दिया, ए डी वेक्टर। ये वाला कैसे वेक्टर दिखाया? बी सी वेक्टर। ये दोनों एक प्लेन में नहीं है कितने वेक्टर? दो वेक्टर हैं। एक प्लेन का नाम, एक वेक्टर कौन सा है? बी सी वेक्टर। चलो ऐसे बता दो बी सी वेक्टर, जैसे बता दो जरा बी सी वेक्टर, अगर बताओ तो जरा एक मिनट। बी सी वेक्टर बेटा तुम्हारे फंडे अच्छे हो जाएंगे। बी सी वेक्टर कुछ निकाल लोगे? स्टूडेंट बताओ जरा बी सी वेक्टर। मैं इसमें एक बहुत अच्छी चीज लर्न करोगे। बीसी वेक्टर अगर सब लोग ताकत हो तो जरा बताएं, सब लोग ताकत हो तो बताएं जरा। बीसी वेक्टर आ जाएगा -16i -16i कैप प्लस 22 कैप जे कैप -2k का। भाई समझ बात आ गई? यस अब है ना। अब जैसे और ये बता दो जरा ए डी वेक्टर कितना है? ए डी वेक्टर ही बता दो। ए डी वेक्टर क्या है? -4i कैप प्लस 12j कैप प्लस 10k। बेटा ठीक है, -4i कैप प्लस 12j कैप और प्लस 10k कैप प्लस 10k। हर्षवर्धन समझे कि नहीं? यस सर। समझे? बयान समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे बेटा ए पॉइंट फिक्स था, बी पॉइंट फिक्स था, सी पॉइंट फिक्स था, डी पॉइंट फिक्स था। हमने देखा कि जो बीसी वेक्टर है और जो एडी वेक्टर है ये कोप्लेनर बिल्कुल भी नहीं है। समझ बात आई कि नहीं? नहीं है। बट अगर हम तुम्हें ऐसे दे दें ये ए वेक्टर दे दें, ये वाला हम कहें ये फ्री वेक्टर है, ये फ्री वेक्टर है, ये फ्री वेक्टर है, तो क्या ये कोप्लेनर हो जाते? हर्षवर्धन तब क्या कोप्लेनर हो जाते? ट्रांसलेट कर लेते। ट्रांसलेट करा नहीं सकते। देखो बेटा दो वेक्टर कितने कैसे करा ले, एक बार इसको विजुलाइज कराइए। भाई ये तुम्हारा सिस्टम है, ये सिस्टम है, ये ओरिजिन था,
तो ये पॉइंट ले लेते, कौन सा पॉइंट ले लेते, अरे -4, ये एक पॉइंट आ जाता, ये कौन सा पॉइंट आ जाता, अरे ले लेते -4, 12 और 10, ओरिजिन पे इसलिए ले जाते जिससे तुम्हें बात समझ में आ जाए। और दूसरा वाला कौन सा ले लेते भाई, समझो बात को, दूसरा कौन सा ले लेते, -16, 22 -2 एक वेक्टर ये आ गया, एक वेक्टर है, देखो प्लेन बन गया बेटा, इनसे पैरेललोग्राम कंप्लीट करा के प्लेन बना लिया। यस यस सर भाई एक ये वेक्टर वही वेक्टर है कि नहीं, ये वाला वेक्टर सेम है कि नहीं, ये वाला वेक्टर सेम है कि नहीं, हाँ सर है सेम। भाई इसके कोऑर्डिनेट क्या ले लें, -16, रोहित समझ रहे हो कि नहीं, -2k, है ना, तो ये वही वेक्टर है। भाई समझ में आ रहा है बात की नहीं आ रही, प्लीज बताएं, प्लीज ये चीज समझ में आ रही कि नहीं नलिन, यस सर आ रही है। बेटा बात समझ रहे ना, कहीं कोई एम्बिग्यूटी तो नहीं है। यस सर आ रही। अगर तुम्हें सिर्फ बुक में ऐसे दे दिया जाए, इसका मतलब उन्होंने कैसे दिया है, फ्री वेक्टर। अगर पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में दिया जाए तो उसका मतलब कैसा दिया है, फिक्स्ड एक वेक्टर दिया है। तो अगर जैसे इन जनरल बुक्स में स्टेटमेंट दिया जाता है 2 नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, तो किस सेंस में कह रहे हैं, तो किस सेंस में कह रहे हैं, 2 फ्री वेक्टर और ऑलवेज, बेटा बात समझ में आई कि मैं इसको बोल्ड लेटर्स में वहां लिख भी रहा हूँ अभी प्रॉपर नोट्स में। ये बात भाई क्लियर है क्या, मैं लिख भी दे रहा हूँ भाई, क्लियरिटी है या नहीं, क्लियरिटी प्लीज बेटा, ये सब चीजें छोटी छोटे माइन्यूट पॉइंट्स, 2 नॉन कोलिनियर, 2 यहां से लिखो बेटा, यस है कि नो, अभी देखो टेट्राहेड्रन में दिखाया था, 2 वेक्टर कहीं अलग अलग पड़े थे कि नहीं पड़े थे, यस सर 2 ही वेक्टर थे, 2 नॉन कोलिनियर। भाई एक ये क्यों आता, क्यों हम देखने आता क्या कि हम लोग जिंदा विंदा है कि नहीं, हमें तो यही शक हो रहा है। ये 1 महीने में 2-3 बार आता है, देखने की सब लोग क्लास के हैं कि कुछ निकल गए कोरोना से। 2 नॉन कोलिनियर फ्री वेक्टर्स, क्या लिखे, वेल बोलो कंप्लीट करो, अरे वो चीजें सीख रहे हो बुक्स में मिसिंग है, विल ऑलवेज बी कोप्लेनर विल ऑलवेज, क्योंकि इनसे एक प्लेन बन जाता बन जाएगा, विल ऑलवेज बी कोप्लेनर। अब अगर हम ये लिखें 2 नॉन कोलिनियर फिक्स्ड वेक्टर, 2 नॉन कोलिनियर फिक्स्ड वेक्टर्स may not be कोप्लेनर may not be, भाई सब लोग समझ गए, क्लियरिटी थोड़ी आई क्या, may not be, इसकी जरूरत आईटी में नहीं, फिर भी तुम्हें क्लियर रहे तो हम बता रहे, बुक्स में ये स्टेटमेंट दिया है, हर जगह सिंगेज कहीं भी देख लो। और एक जरा सी बात, बच्चे को ये चीज का मतलब ना समझ में आ रहा हो तो वो जीवन भर यही समझता रहेगा कि 2 फिक्स्ड वेक्टर may not be कोप्लेनर। जब हम फ्री बोला तो हमने उसी बेटा कहाँ, हमने उसी ए बी ए सी को भाई यहाँ पे हमने उसको निकाला, बी सी और ए डी, और उन्हीं को अगर तुम्हें समझाने के लिए हमने उनको कहाँ फिक्स शिफ्ट करा दिया था, ऑरिजिन के पास से बनाने लग गए थे, ऑरिजिन के बाद से किस पॉइंट को जोड़ दो तो ये वेक्टर मिल जाएगा, बताओ, -4, 12, 2, 10 से जोड़ दो तो ये वेक्टर मिल जाएगा, -16, 22 और -2 से जोड़ दो तो ये वेक्टर मिल जाएगा। और अब हमने जानते हो उन दोनों का एक पॉइंट क्या सेम करा दिया था कि नहीं, ऑरिजिन सेम करा दिया, एक ये था एक ये था, इससे क्या बन गया बोलो, इससे बन गया ना पैरेललोग्राम, अरे बन गया कि नहीं, यस सर और वेक्टर सेम रहे क्या, हाँ वेक्टर सेम रहे, बट अब इनको कैसे डील किया गया, इनको डील किया गया एज ए फ्री वेक्टर। भाई क्लियरिटी है क्या पूरी, यस नलिन सर पूरी, हाँ यस बेटा बस, फिक्स्ड वेक्टर मे नॉट बी कोप्लेनर। अब बेटा तुम्हारे 22 वाले पे आ रहे हैं भाई, बहुत देर होगी 22 वाले पे, ये चीजें हो जाएंगी तो मेरे लिए आगे वो सब कराना 2 क्लास का काम भी नहीं है। हाँ तो 20 वाले में जो था, 20 वाले में बेटा चाहे वैसे कर लो या समझ जाना, आप इसका लीटर से ही बताएंगे। 20 वाले अगर हमने जैसे बताया तो हो गया था क्या, 20 वाला हो गया था, यस सर
वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू एंड कोप्लेनर। बेटा एक वेक्टर है, दो के कोप्लेनर तो कह रहा है, तो इसका मतलब उसको मान लो कोप्लेनर। बेटा मान लो कोप्लेनर। लेटस से ये कोई सी वेक्टर है, तो इसको कैसे लिख लें? एक्स टाइम्स, क्योंकि कोप्लेनर है तो समझाया तो लिखा जा सकता है 2i cap plus 2i प्लस जे plus k प्लस के कैप, और क्या बोलो, y y टाइम्स, times ये इसका i एक minus लीटर j भी plus बताऊंगा, i माइनस जे प्लस k। के। भाई समझ में आया? भाई ये जो सी वाला वेक्टर था, ये इस वेक्टर और इस वेक्टर के प्लेन में है, तो मैंने सिखाया था वन वेक्टर कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ अदर टू वेक्टर Other इन two लीनियर vectors. कॉम्बिनेशन। याद है? अब वो कह Yes. रहा है कि ये जो सी वेक्टर है ये ऑर्थोगोनल है बेटा, तो सी डॉट क्या करे बोलो, 3i प्लस 2j प्लस 6k कैप। ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू क्या होगी बोलो? ये वैल्यू 0 कैसी होगी? ये वैल्यू होगी 0। और बेटा एक रिलेशन इससे आ जाएगा, तो क्या लिख देगा डायरेक्ट? ऐसे ही लिख सकते हो तुम। कितना आएगा ये? अरे आएगा 3 टाइम्स 2x प्लस वाई। भाई यस है या नो है कार्तिक शर्मा? प्लस 2 टाइम्स Yes, sir. प्लस वाई आदित्य गुप्ता, और 6 टाइम्स विशाल मिश्रा। क्या कर रहा है? ये डॉट भी 0 करा रहे हैं। क्या आएगा बोलो? x plus y y बराबर 0। भाई एक चीज ये आ गई, रिलेशन नंबर 1। रिलेशन नंबर 2 बताओ। रिद्धि सिद्धि थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? बेटा दूसरा क्या कह रहा है कि ये यूनिट वेक्टर है, तो बेटा अगर ये यूनिट वेक्टर हुआ तो क्या लिख सकते हैं बोलो? 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और बोलो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और बोलो X ऐसे plus क्यों? y X का plus y का x whole प्लस square. वाई, ये किसके बराबर होगा? ये किसके 1. बराबर One. होगा बोलो? ये बराबर होगा भाई हो जाएगा क्या भाई? हर्षवर्धन ऐसे ही किया क्या? Yes sir, ऐसे ही. भाई ऐसे किया, तो इससे एक रिलेशन तो लीनियर बेटा यहाँ से आ जाएगी। इतना कोई इतना माथा पच्ची नहीं करनी। इससे क्या रिलेशन आ रहा है? कोई बता दे मैं एक्स वाई में इससे क्या रिलेशन आ रहा है? इससे एक्स वाई में जो रिलेशन आ रहा है बता दे भाई, जल्दी बताएं, हमको इसके बाद पढ़ाना शुरू करें। जल्दी बताएं इससे क्या रिलेशन आ रहा है? बस एक लीनियर रिलेशन आएगा। अरे 6 2 8 6 14 14x आ रहा है, Plus 3y 7y. Plus 7y equal to 0. बेटा कितना आ रहा है टोटल बताओ? So 2x plus y is equal to 0. अच्छा मतलब y बराबर -2x आ रहा है। हाँ. भाई y बराबर -2x आ रहा है क्या? y बराबर -2x आ Yes, रहा है, sir. तो ये y बराबर -2x कहाँ कि इसमें प्लग इन, इसे सब्स्टिट्यूट कर दे तो आ जाएगा। भाई यस है या नो? भाई यस है या नो? यस है, हाँ। आप देखो इसी का एक लीटर बता रहे हैं, देखिए समझ जाना कि नहीं। बेटा आगे की चीजें डॉट क्रॉस हो गया बस, उसके बाद सिर्फ 3 चीजें बतानी। स्केलर क्या क्या बचा सर बता दो? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, लाइन और प्लेन। केवल ये 4 चीजें हैं, वो मुझे 2 क्लास में लगेगी बताने में। कहानी सब खत्म। अगर ये आता होगा तो तुम कहोगे सर वो तो सब हमें कुछ समझ में आ गया। केवल स्केलर वेक्टर में एक अलग क्लास जाएगी। आप जरा एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, जो अभी तुम लोग को यहाँ हम 15 मिनट चटे हैं, ये वाली चीज याद है नलिन? ये वाली चीज याद है कि नहीं? ये वाली Yes चीज sir, कि याद है वो सबको? सबके हाँ normal अब होता है. एक बात सबके ध्यान देना, अब एक बात ध्यान देना बेटा, एक बात बहुत ध्यान से समझना। होपफुली तुम सबको एक बात इतना फिजिक्स से पता होगी कि जैसे कोई सी वेक्टर अगर हम लिखें तो जो होता है ए क्रॉस बी, तो ये जो ए क्रॉस बी होती है, सी वेक्टर होता है, ये परपेंडिकुलर होता है ए के बी और बी के बी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। बेटा ये वाली बात पता है? बेटा ये वाली बात पता है क्या सबको? प्लीज मुझे Yes, अच्छा sir. लगेगा इतनी बात yes sir पता है कि दिस सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, ये पता है क्या अभियान? Yes, प्लेन। sir. बेटा इससे बहुत बढ़िया एक कंसेप्ट बता रहे, जेई में 3-4 बार आ चुका है कंसेप्ट। प्लेन कंटेनिंग, बोलो A प्लेन vector and B कंटेनिंग, vector. कंटेनिंग की स्पेलिंग गलत है सर, कंटेनिंग ए वेक्टर एंड, अभी ठीक कर देंगे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हर्षवर्धन ये बात पता है? हर्षवर्धन हाँ ये सर बात पता पता है. है? हाँ चलो पता है, बहुत अच्छी बात है।
ये बात तुम लोग को पता है तो बड़ी खुशी की बात है। ये जैसे ए वेक्टर हो और ये बी वेक्टर हो, मैंने पैरेललोग्राम बना लेते हैं बेटा, पूरा बुद्धि ताकत से समझना। सब लोग क्या करें, एक पैरेललोग्राम या एक पेज किताब का ले लें। सबने किताब का पेज ले लिया क्या? सबने किताब का एक पेज ले लिया क्या? Yes, sir. सबने एक किताब ले लिया। अब उस किताब के पेज के ऊपर एक परपेंडिकुलर पेन रख दो, बिल्कुल परपेंडिकुलर पेन रख दो। सबने पेन रख दिया क्या? किताब का पेज ले लो Yes, और उस sir. किताब के Yes, sir. परपेंडिकुलर रख दिया। अब इस पेन के परपेंडिकुलर एक पेन रख दो, इस पेन के परपेंडिकुलर एक पेन रख दो। रख दिया क्या? Yes, sir. Yes, sir. रख क्या दी। बेटा ये जो जो पैरेलल दूसरा है। ये पैरेलल, ये क्या है? उसी प्लेन में आ गया जो जिसमें ये भी था, मतलब उसके Yes, sir. पैरेलल उस या उसी प्लेन प्लेन में में आ आ गया। गया। Yes, हाँ अपने सर। लोग को ये बात समझ में आई? विशाल मिश्रा, एक किताब का पेज ले लो, हाँ ले लिया सर। परपेंडिकुलर पेन रख दो, रख दिया सर। अब इस परपेंडिकुलर के परपेंडिकुलर एक पेन रख दो, तो ये वाला जो पेन आ रहा होगा रोहित, ये वाला प्लेन मतलब या तो उसके पैरेलल या उसके प्लेन में होगा। प्लेन में होगा। प्लेन में होगा। मतलब मान लो, चलो भाई प्लेन में हम लेटर समझे कि प्लेन में आ गया, चलो ठीक है, इतनी तक सर हम बात समझ में आ गए। अब एक बात बताना, जरा बात बताना एक बढ़िया बेटा। नाउ इट हैज नथिंग टू डू विद दिस पार्ट। अगर हम ऐसे लिख दें बेटा, इससे मतलब नहीं, मैं नई चीज बता रहा हूँ, इससे लिख दें, ये सर आगे की चीज है अभी आपको। अगर हम लिख दें डी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी, ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी, ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी, समझिएगा जरा। हम इसको तुम्हें समझाने के लिए, भाई यहाँ तक सब बातें क्लियर थी क्या? Yes. तुम्हें समझाने के लिए लिख दे ए वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो क्या कह सकते हैं कि डी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड यस सर। डी वेक्टर परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर। परपेंडिकुलर टू, सॉरी रिद्धि सिद्धि बेटा, वो तो हो गया सवाल, इसका लीटर भी तो है। डी वेक्टर परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर, क्या ये वाली बात समझ में आई क्या? हर्षवर्धन समझ में आई? Yes, sir. बेटा बस हो गया सवाल। अब अगर हम ये बोले डी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड डी वेक्टर परपेंडिकुलर टू, सॉरी यार एक सिंबल गलत बना देता हूँ, बड़ा समझना है, मास्टर स्ट्रोक है यहाँ पे। बी क्रॉस सी, भाई पी को लिख दिया बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी लिख दिया कि नहीं? अभी तुम लोगों ने हमसे कहा है, अगर मुकरे तो बहुत मार पड़ेगी। अभी तुम लोगों ने कहा है कि क्या सर? डी लाइज इन द प्लेन ऑफ बोलो बी एंड सी। C. अरे भाई कहा है कि नहीं Yes, कहा? sir. क्योंकि ब्री और C के वो परपेंडिकुलर है ना। अरे अभी तुम लोग उतनी देर से तो कह रहे थे कि भाई हाँ, बी sir. यस सर। बी Yes, sir. क्रॉस सी। भाई ये जो देखो चलो एक मिनट फिर से। बी एक वेक्टर है, हाँ सर है। सी एक वेक्टर है, हाँ सर है। फिर से समझा रहा हूँ, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। बी क्रॉस सी वेक्टर कैसे आएगा बोलो? ये ऐसे आएगा बी क्रॉस सी। ये पेन, ये तुम्हें पेन जो बनवाया था। अब इस पेन के परपेंडिकुलर अगर एक वेक्टर है तो वो किसके, बी और सी के क्या पैरेलल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर हो गया। तो ये तो इक्वली माना जाएगा ना भाई। ये वेक्टर फ्री वेक्टर है तो ये वेक्टर सेम माना जाएगा ना। अरे भाई समझ रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. है ना? तो बी क्रॉस सी किसके परपेंडिकुलर है? बी क्रॉस सी किसके परपेंडिकुलर है? बी और, बेटा इसमें दिक्कत हो जाती कभी कभी, बी और सी के परपेंडिकुलर है। Yes, sir. और Yes, एक sir. वेक्टर डी जो है वो बी क्रॉस सी के भी परपेंडिकुलर है, तो किसके प्लेन में आ गया? B और B और C. C के। भाई समझना की बात समझने की कोशिश करना। मैं खींच सर इसलिए वो रहा आपने एच वेक्टर लिखा है हूं ऊपर। क्या कहा? फिर से बोलो क्या? वो एच वेक्टर लिखा है ना आपने? अरे एन लिखा है, एन हटा वही। दे रहा हूं। बेटा एक मिनट, कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए एक बार, इसमें टाइम नहीं लगने वाला, मैं क्रॉस पढ़ा दूंगा आज। ये जो बी वेक्टर है और ये जो सी वेक्टर है, इन्होंने एक प्लेन बनाया है क्या?
मनन एक प्लेन बनाया है क्या? हाँ सर बनाया है। यस सर। ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। वो डिपेंडिंग ऑन कि आपने बी कैसे इधर लिया कि इधर लिया, तो जो बी क्रॉस सी उसकी दिशा क्या ये होगी क्या? जो पेन सबसे पहला वाला पेन जो था, जो Yes, सबसे sir. पहला वाला पेन था, लेट अस कॉल इट N1, लेट अस कॉल इट N1। तो ये किसकी दिशा है? ये दिशा किसकी दिशा है? बी क्रॉस C C. vector. C सी की की। अब हमने B तुमसे cross कहा C था की। हमने कहा था एक पेन और रखो जो इसके कैसा हो, Perpendicular. perpendicular N वेक्टर के बेटा परपेंडिकुलर। तो बेटा वो यहीं आ जाएगा, फिर यहीं आ yes जाएगा कि Yes. नहीं? बेटा यस कोई कहे कि सर यहाँ आ जाएगा, तो हम तो कह तो रहे ना फ्री वेक्टर है। फ्री वेक्टर अगर इनकी दिशाएं सेम है, इनके मैग्नीट्यूड सेम है, तो फिर वो सेम ही मानेंगे ना। अगर फ्री वेक्टर तो इक्वल मानेंगे कि नहीं? अरे भाई फ्री वेक्टर इक्वल मानेंगे कि नहीं? किसके प्लेन में आ गया बोलो, किसके प्लेन में आ गया? बी और C C बी और vector के बी और सी के प्लेन में आ गया कि नहीं? यस और नो? yes sir आ गया कि नहीं आया? पहले भाई यहाँ तक बात समझ में आ जाए तो हम आगे बढ़े। यहाँ तक बात समझ में आ गई है क्या? yes sir यस यस सर आ गई। अब देखो ठीक है, इतनी बात तो पक्का है कि भाई ये जो बी क्रॉस ये वाला जो वेक्टर है, ये बी क्रॉस ये इस प्लेन में है। कौन वाला वेक्टर? कौन वाला वेक्टर? डी वाला वेक्टर। डी वाला वेक्टर। डी किसके परपेंडिकुलर था? डी ए के परपेंडिकुलर था, डी बी के परपेंडिकुलर था, तो डी जो है बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर था। तो डी कहाँ पर आ गया? कहीं डी इसके प्लेन B में और कहीं C आ के गया? प्लेन में। डी के इसके कहीं प्लेन में आ गया। अब मान लो कि बेटा एक कोई वेक्टर है, लेट अस कॉल इट ए वेक्टर। ये जो ए वेक्टर है, क्या बेटा इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ अलग अलग एंगल बनाएगा क्या? Yes, अभी sir. तुमने कहा, yes अभी sir तुमको ऊपर समझा के आए हैं। अभी समझा के आए, क्या समझा के आए सर? इसके साथ अलग एंगल, subtend बना करेंगे था। अलग एंगल बनाएगा। बेटा कोई एक ऐसा वेक्टर हो सकता है जिसके साथ ये ए कितना एंगल बना रहा हो? 90 डिग्री। 90 भाई समझ रहे हैं कि नहीं? ये नॉर्मल वेक्टर नहीं है, ये एन वेक्टर नहीं, ये कोई एक ऐसा वेक्टर है जो किसी एक वेक्टर के साथ, समझो किसी एक वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 degree. 90 90 degree डिग्री और के साथ नहीं बना रहा है। भाई ये नॉर्मल वेक्टर किसके साथ बनाएगा? भाई हर्षवर्धन। सबके साथ वो सबके साथ है। हर्षवर्धन किस? यस है नो? यस सर। बेटा ये बात समझ में आई है या नहीं आई है? हाँ सर आप। बेटा ये बात समझ में आई है कि नहीं? डी वेक्टर कहाँ लाई कर रहा है? इन द प्लेन ऑफ B and C। B and C C. vector तो भैया इसके प्लेन में बहुत सारे वेक्टर हो सकते हैं। मान लो हमने बताया कि ये वाला जो वेक्टर होगा, अगर आपने ऐसे लिखा है तो ये किसके प्लेन में होगा? इसके प्लेन में होगा। और साथ साथ में किसके परपेंडिकुलर होगा? ए के परपेंडिकुलर होगा। ये चीज बाद में आएगी भी, पर क्या थोड़ा बहुत समझ में बात आई है क्या? अगर आपने ऐसे करके लिख दिया, चलो पहले इसको एनालिटिकली अगर हम समझा दें, अगर आपने इसको ऐसे करके लिख दिया तो ये वाला जो डी वेक्टर है ये किन दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है? अच्छा तो हमें इतना बताओ, इतना तो समझोगे। ए के परपेंडिकुलर है और B cross C के। के बेटा इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं तुम लोग को, हाँ सर बस आगे आगे छोड़ो सर। अब ये जो डी वाला वेक्टर है ए के परपेंडिकुलर है और किसके परपेंडिकुलर है? B cross C vector के बी क्रॉस सी वेक्टर के। तो अगर कोई वेक्टर जो है वो बी क्रॉस सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो किसके प्लेन में है? B और C। B और C के प्लेन और में सी के प्लेन में। तो ये डी वेक्टर कैसा हो गया? जो बी और सी के तो प्लेन में है और किसके परपेंडिकुलर है? A vector. ए। अभी yes sir आप लोगों ने नहीं बोला, अभी आप लोगों ने नहीं बोला भाई। समझे या नहीं समझे भाई? प्लीज बोलो, समझे Yes, या नहीं sir. समझे? भाई नलिन, ये जो डी वेक्टर है, एक मिनट मुझे पूरा, ये ए के परपेंडिकुलर है हर्षवर्धन, ए yes के sir परपेंडिकुलर है। और किसके परपेंडिकुलर है? पी के परपेंडिकुलर। हाँ सर यहाँ बात सही। तो डी वाला वेक्टर निश्चित रूप से किसके परपेंडिकुलर है? A के। ए के परपेंडिकुलर। और डी वाला किसके परपेंडिकुलर है? पी के। पी वेक्टर है बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर मतलब बी क्रॉस सी के लॉन्ग आ गया, तो बी और सी के किसके आ गया? बी और सी के प्लेन प्लेन में आ में। गया। प्लेन में आ तो ये सर कहना क्या चाह रहा हूँ, ये कैसा वेक्टर होता है? ये कैसा वेक्टर होता है बोलो, ये कैसा वेक्टर होता है? डी वेक्टर। डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, बोलो A परपेंडिकुलर vector टू ए वेक्टर Vector. एंड lies in and plane of B and C. lies in plane of B and C lies vector in plane of B and
सी वेक्टर याद वैसे भाई समझ बात आई कि नहीं Yes. भाई समझ में इस प्लेन में बी और सी के प्लेन में एक ऐसा वेक्टर होगा हर्षवर्धन जो किसके परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर के ए वेक्टर के जो नॉर्मल वेक्टर होता है वो कैसा वेक्टर होता है बी और सी वो में सबके लाई सब- करने वाले सबके भाई समझ रहे हैं या नहीं भाई यस है या नहीं भाई यस है या नहीं यस सर यस ये पूरा पूरा यस है ना जैसे ये है कोई अब देखो ये नॉर्मल वेक्टर नहीं है नॉर्मल वेक्टर दिख भी नहीं रहा है देखो ये कोई एक वेक्टर है इसके साथ कुछ थीटा बना रहा है थोड़ा ये इसके साथ और कुछ एंगल बना रहा है फिर इसके साथ तो और इतना बड़ा एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है Yes. भाई समझ रहे हैं कि नहीं भाई हर्षवर्धन क्लियर है क्या भाई यस हर्षवर्धन क्लियर है ना तो सर ये अब बेटा इसका आगे फॉर्मूला भी आएगा तो तुम्हें बता देंगे इसकी आता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल Triple प्रोडक्ट product. तो सर इसको आपने इतना खींचा इस सवाल के लिए क्या लीटर बता दिया तो बेटा तुम्हें चाहिए था कि उनके उन दो वेक्टर के प्लेन में हो यही तो चाहिए था देखो उन दो के कहाँ चाहिए था उन Coplanar. दो के प्लेन और किसके ऑर्थोगोनल चाहिए था 3i Plus 2j plus प्लस 6k. 2j प्लस 6k बेटा समझी कि नहीं तो ये बी क्या बन जाएगा अरे बी क्या अरे सॉरी बी क्या बन जाएगा बोलो अरे बी वाला अरे यार वही तो बराबर बी क्या बन जाएगा बोलो मनन आवाज नहीं आ रही ओम तुम्हारी 2i प्लस j चलो, प्लस k बी वाला कोई एक मान लो बी वाला क्या बन जाएगा 2i प्लस j प्लस k बी बन जाएगा 211 Yes. sir. और ये और क्या वो बन 1 जाएगा माइनस 1 शॉर्ट 1 शॉर्ट 1 minus 1 1. 1 comma वेरी minus गुड 1 वन comma 1. माइनस वन और वन ये इनके कहाँ पे आ गया Plane में. प्लेन में प्लेन और में इसके डरे मत इसके लिए डरे मत अभी जब हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ाएंगे तो ये चीज और क्लियर कर देंगे मतलब इससे फार बेटर तरह से अगर समझ सकते हो ताकत है समझने की तो बेटा बहुत अच्छी बात है और ए वाला बताओ क्या है हर्षवर्धन ए वाला 3 क्या 2 भाई 6. 3 ए वाला 2 कुछ है 6 यस 3 2 3 2 समझ बात आई 3 Yes, 2 6 जो नॉर्मल वेक्टर होता है वो उस प्लेन में लाई करने वाले किसी भी वेक्टर के Perpendicular होता है. परपेंडिकुलर जाएगा ठीक चलो भाई ये हो गया भाई समझ गए क्या 1 से 22 तक अब कहीं कोई डाउट तो नहीं किसी का बचा तो नहीं एनीथिंग बेट 1 से 22 तक भाई 1 से 22 तक तो कोई डाउट नहीं है किसी का कुछ बचा तो नहीं प्लीज बोल दे बेटा एक दो अच्छे अच्छे सवाल थे जो आप लोगों ने पूछे नहीं मैं आपको वार्न बता दे रहा हूँ 15th वाला सही था और अब हम बताएंगे भी नहीं ये भी ये वाला सही था और एक ये वाला भी सही था 14 वाला जिसमें k4√2 करके कुछ दिया था हो गए थे क्या वो चलो चलो भाई आगे बढ़ते हैं यहाँ तक क्लियर है सब बेटा आवाज आ रही यस सर Yes, sir. यस सर क्लियर हाँ भाई 22 तक का कहीं कोई अब रोना तो नहीं है इसके बाद हम लोग तुरंत वही स्टार्ट 22 तक वाला सब चीजें ठीक है फिर इसकी एक्सरसाइज कराई जाएगी आप लोगों को किसकी कल एक्सरसाइज 3 आज देंगे अब इसके बाद आता है वेक्टर इसकी दो मेन चीजें हैं जो इसके बाद आएंगी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर आज ही स्टार्ट हो जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट टू वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट फिजिक्स में इसका आपने काफी एप्लीकेशन देखा होगा ना मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती है वो आपको बता दिया जाएगा तो बेटा ये कैसे डिफाइन करते हैं ए क्रॉस बी बोलो भाई तुम लोग सब ज्ञानी पुरुष हो ए क्रॉस बी कैसे डिफाइन किया जाता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा साइन थीटा ये तो इसका क्या N होता cap, है ये इसका क्या magnitude. होता है ये होता है इसका मैग्नीट्यूड और ये क्या होता है एन कैप यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ जैसे ये एन हो ये ए हो ये बी हो ये ए थंब रूल याद है ना ए क्रॉस बी ए को घुमाओ बी की तरफ तो अंगूठा किस तरफ जाएगा थंब रूल के हिसाब से ये सब पता होगा पढ़ाया गया होगा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ये होगी क्या Yes, sir.
यस भाई सर, समझ रहे हो? ये सब प्लेन याद के आ रहा है, परपेंडिकुलर। ये सब याद आ रहा है। ए क्रॉस बी की ये दिशा होगी ए क्रॉस बी, है ना। इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, और थीटा क्या है, थीटा क्या है बोलो, एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन एंगल देम। बिटवीन देम, है ना। और अगर हम ऐसे कर दें, ये इधर कर दें बी, इधर कर दें ए, तो तुम्हें बी को ए की तरफ घुमाना है, देन योर थंब विल पॉइंट टुवर्ड्स डाउन इनसाइड द आईपैड, लाइक ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, तो उसका ये कहाँ जाएगा, मैग्नीट्यूड विल में, ये किधर जाएगा बोलो, ये नीचे चला जाएगा। नीचे चला ये कैसे लिखेंगे, बी क्रॉस ए, दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम, दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम होता है, सेम। है, बट बी क्रॉस ए इज व्हाट, वहां अगर एन कैप था तो यहाँ माइनस एन कैप, यहाँ किसके बराबर होता है, माइनस टाइम्स ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी। दोनों में क्या फर्क आता है, दोनों में डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो बिल्कुल अपोजिट हो जाती हैं, ए क्रॉस बी। और बेटा इतना बेसिक तो तुम्हें पता होंगे भाई, पता है ना, बेसिक्स पता होंगे, यस, है ना। Yes. टू, है ना, ए क्रॉस ए की वैल्यू कितनी होती है बोलो, इनके बीच का एंगल 0 हो गया, तो ये 0 हो जाएगा क्या भाई, 0 हो Yes. जाएगा। Sin theta 0. ए क्रॉस बी प्लस सी, ये क्या होता है बोलो, ए क्रॉस बी प्लस सी, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, कल एक डॉट में करके दिखाया था, दिस इज सेम एज ए क्रॉस बी प्लस, इसमें ऐसा कोई बात नहीं, प्लस ए क्रॉस सी। सी, यस, आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के। बेटा अभी जल्दी से स्केलर अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात। के क्रॉस के किसके बराबर होता है, 0। सबके सब 0। अंडा आई क्रॉस जे, सेंस याद रखो, एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ अपना रखो हाथ, और वाई एक्सिस की तरफ ले जाओ जे की तरफ, तो थंब पॉइंट करेगा प्लस के डायरेक्शन में। अगर हम जे क्रॉस आई कर दे तो कहाँ जाएगा, माइनस जे के। क्रॉस आई कर दे Minus. तो कहाँ जाएगा, माइनस के कैप। इसी तरह जे क्रॉस के, ये जल्दी से खत्म करते हैं, जे क्रॉस के क्या होगा बोलो, आई। आई, और के क्रॉस आई क्या होगा बोलो, के जे। क्रॉस आई क्या होगा, ये जे होगा। इसके अपोजिट में जाओगे तो अपोजिट वाला चला जाएगा, ठीक है। एक बात और याद रखिए, अगर ए ऐसे लिखा हो, A1 आई, A2 जे, A3 के, बेटा ये इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ए और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर। ये ए है वेक्टर, ये है बी वेक्टर, बी वेक्टर है B1 आई, B2 जे, B3 के। तो कल एक्सरसाइज 3-4 कराएंगे तो काफी सारी चीजें क्लियर होंगी। बेटा कल तुम्हारा डिस्कशन है किसका, कल डिस्कशन किसका है, 4 से 5:30 याद है, हाइपर और एलिप्स। Hyperbola or ellipse. इलिप्स और हाइपरबोला। और ऐसा करना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की जो डाली गई उसके ही 15 सवाल कर लेना, अगर तुम्हें ज्यादा ना हो। कितने सवाल कर लेना, आखिरी के 20 कर लेना। अरे कर लोगे यार, बहुत टाइम मिलेगा। लास्ट कितने, लास्ट 20. 20 भाई, हो जाएगा, हो जाएगा लास्ट 20। बाकी ऊपर वाले हम करा चुके हैं, कराऊंगा बेटा मैं, क्योंकि कल सिर्फ डाउट लेने वाला हूँ मैं। जो मैंने देखा कि बच्चे काफी लगभग ये सारा ही कर लेते हैं, जरूरत नहीं पड़ती उतनी। तो ए क्रॉस बी कैसे लिखा जाता है बोलो, ए क्रॉस बी लिखना भी आता होगा भाई, आता है क्या, सीखा है, क्यों सीखा है क्या, हर्षवर्धन सीखा है सर, ए क्रॉस बी। मैट्रिक्स। A1 बैटरी डिटर्मिनेंट, A1 A2 हाँ वही A3 डिटर्मिनेंट। भाई ये आता है पंख भाई, रिद्धि सिद्धि वाली चीज वही आती है, B1 B2 B3। तो इसको एक्सपेंड करना तो बड़ा आसान है। वो अच्छा एक ही में कोई रहा था जे माइनस जे, इसी में कुछ बता रहा था विहान एक हाँ बार। सर, वो एक्सपैंड करने पे। हाँ बेटा अब इसको एक्सपेंड कर लोगे ना यार, इसको जरूरत तो नहीं है भाई, जरूरत तो नहीं। मैं आज ही स्टार्ट कर दूंगा वो वाली, मैं आज ही वो स्टार्ट कर दूंगा अगर हो गया सब सही तो। स्केलर डबल प्रोडक्ट ये एक्सटेंड ये कर लोगे ना। अरे यार ये क्या भेज रहा है, अभी CS सर की क्लास है क्या इसके बाद। अच्छा अब एक बात बताना, देखिए कितने लोग बना लेंगे। यूनिट वेक्टर, सही सही जवाब देना है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ
A vector and B vector is, बोलो कौन कौन बताएगा? अरे भाई A क्रॉस B A कैसा cross होगा? B upon mod A mod cross. cross B. मॉड ऑफ A क्रॉस B, तो ये क्या आ जाएगा? यूनिट। Unit vector perpendicular to plane of A and B. और अगर हम बोलें ए वेक्टर ऑफ, मैं सवाल को ध्यान से सुनिएगा, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड लेट अस से लैम्डा, सिर्फ उसने कहा परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ, सिर्फ प्लेन ऑफ ए एंड बी, तब बोलो तुम्हारा जवाब क्या होगा? प्लेन ऑफ ए एंड बी। उसी में लैम्डा मल्टीप्लाई कर। बेटा प्लस माइनस भी लग सकता है भाई, उल्टी डायरेक्शन हाँ हो जाएगी। प्लेन के परपेंडिकुलर तो रहेगा कि नहीं? Yes sir. प्लेन के परपेंडिकुलर तो रहेगा कि नहीं? अरे भाई चाहे ऐसे ले लो, ये प्लेन है, इधर इट विल बी लाइक दिस और इट विल बी लाइक दिस। अगर ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, भाई यस है या नो? अब इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पे आ जाते हैं। भाई समझ में बात आई कि नहीं? ये चीज समझ में बात आ रही है क्या? इतनी चीजें क्लियर है? अगर ये हो बेटा, अगर ये हो ओ ए वेक्टर, ये हो ओ बी वेक्टर, अगर पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया जाए, अगर पैरेललोग्राम बना लें, तो मुझे एक बात बताओ, भूल जाओ एक मिनट के लिए वेक्टर सब कुछ भूल जाओ। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये तुम्हारा ए वेक्टर था, ये तुम्हारा बी वेक्टर था। हाँ था सर। एक ये एंगल थीटा था, ए और बी के बीच का एंगल थीटा था। एक बात मुझे बताओ प्रभु, तुम एरिया ट्रायंगल ओ ए बी कैसे लिखते हो? एरिया ट्रायंगल ओ ए बी, कोई भी चीज का रट्टा मत मारो। एरिया ट्रायंगल ओ ए बी यही तो लिखते हो, हाफ ओ ए इंटू ओ बी इंटू साइन थीटा, ये लिखते हो कि नहीं? यस सर। बेटा इसमें एक चीज आएगी तो हाफ, बताओ ओ ए क्या है? ओ ए है मॉड ऑफ ए वेक्टर, ये क्या है? मॉड ऑफ बी B वेक्टर, वेक्टर, और ये क्या है? साइन ऑफ एंगल बिटवीन O एंड OB। साइन ऑफ थीटा। बेटा ये तो बेसिकली ये क्या आया? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा? जिसकी साइड्स क्या हो? ए वेक्टर और बी वेक्टर, जिसकी साइड्स ए वेक्टर और बी वेक्टर हो, उसका एरिया कितना आया? हाफ मॉड ऑफ A क्रॉस B। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। भाई यस है? रिद्धि सिद्धि यस है? और अगर हम ये कहें इसी केस में, अगर इसको पूरा करें, व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी, ये क्या है? पैरेललोग्राम है, तो उस केस में इसका एरिया इससे दुगना हो जाएगा। अरे दुगना हो जाएगा ना, दोनों कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल। अरे भैया ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो हो जाएगा ना भैया? समझ गए कि नहीं? यस सर, तो मॉड A क्रॉस B। तो मॉड ए क्रॉस भी इसका जस्ट दुगना हो गया। भाई समझ, छोटी सी चीजें आएंगी, इसी चीज को समझते रहिए बेटा। यार आदित्य गुप्ता की आवाज ही नहीं आती, समझ में नहीं आता हमें कहाँ क्या चल रहा है। ये आएगा एग्जाम में, इसलिए पूछ रहा हूँ क्या देगा। ये कब होता है ए क्रॉस बी? जब पैरेललोग्राम किससे फॉर्म किया गया हो? ए वेक्टर और बी बी वेक्टर। B वेक्टर वेक्टर से। ये कब आएगा मनन? जब ट्रायंगल फॉर्म किया गया हो ए वेक्टर और बी वेक्टर बी से। वेक्टर से। अब अगर हम Yes, sir. अब अगर पैरेललोग्राम हम तुम्हें दे दें, हाँ सर दे दीजिए, और बेटा ये आता है, थोड़ा सा फिजिक्स से दिमाग अभी इसमें हटा लेना, मतलब इस वेक्टर वाली चीज के लिए अगर एक डायगोनल दे दें, डायगोनल के लिए ये दिया हुआ है ए वेक्टर, ये दूसरा डायगोनल है, ये डायगोनल दिया हुआ है बी वेक्टर, डायगोनल ही दे दिया, मैं नहीं दे रहा पोजीशन वेक्टर। इसका मतलब वही हुआ पीवी ऑफ दिस माइनस पीवी ऑफ दिस। तो बताओ इसका एरिया कैसे लिखोगे तुम पैरेललोग्राम का? तो देखो रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओ ए बी सी है, चलो हमें कुछ नहीं आता, हमें इतना तो पता है,
देखो बेटा सबसे बढ़िया तरीका बताएं, बिना रटने वाला, बिना रटने Yes. वाला तरीका बताएं। ये बेटा ये एंगल इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो ये एंगल थीटा है, हाँ एंगल थीटा है ना, ये एंगल थीटा है। तो मुझे बता दो इसका एरिया कितना होगा, इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। हमें कुछ नहीं आता, हमें सिर्फ इस ट्रायंगल का एरिया निकालना आता, प्योर मैथ। लेट अस कॉल इट डी। तो ये होगा हाफ सी डी डी बी साइन थीटा। बोलो सही कह रहा हूँ कि Yes. गलत कह रहा हूँ? सही है। भैया आपने लिखा हाफ सी डी डी बी साइन थीटा, सही कह रहा हूँ क्या मैं? हाफ जो सी डी है बेटा वो है मॉड ऑफ ए वेक्टर बाई 2, यस सर, बाइसेक्ट कर रहे हैं। और जो डीबी है, चलो भैया को अच्छा लगा बीच में एक साथ बोला, वो जो डीबी वेक्टर है वो है मॉड ऑफ बी वेक्टर बाई 2। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ये आ गया साइन थीटा, ये आ गया साइन थीटा। टोटल इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया? 1/8 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। बोलो ये आया क्या? ए क्रॉस बी आया? यस सर। बोलो ये। और बेटा इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया हर्षवर्धन बराबर होते हैं ना? ये पता है कि नहीं पता है? ये भी Yes. कराएं। अरे भाई ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये पाई माइनस थीटा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा सेम है साइन थीटा, इससे ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे तुम्हारी। तो बताओ टोटल एरिया बेटा पैरेललोग्राम का एरिया कितना आया? एरिया विशाल मिश्रा, एरिया ओ ए बी सी पैरेललोग्राम कितना आया? हाफ इसका 4 गुना, हाफ ऑफ ए 1 क्रॉस by बी। 2. बट बेटा देखो इसके पहले कितना आ रहा था? इसके पहले आ रहा था ए क्रॉस बी, बट Mod A cross B. वहां पर ए बी क्या थी? पैरेललोग्राम की साइड्स। साइड्स थे, यहाँ पर ए बी सी के, यहाँ पर ए और बी क्या है? डायगोनल सर। डायगोनल्स। यहाँ पर ए और Diagonals बी हैं। क्या है बेटा? डायगोनल्स हैं। भाई समझ बात आई क्या? क्लास देखो तेरी बात समझ। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? यस Yes, sir. क्लियर टू एवरीबॉडी? अब चलो हम अगर इसी तरह एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल दे दे जो बिल्कुल पैरेललोग्राम नहीं, बड़ा गंदा सा फिगर है दुनिया में जो एग्जिस्ट करता है कार्तिक, ये कोई पैर पर बेटा कुछ तो देना पड़ेगा ना, कुछ तो देना पड़ेगा। जैसे हम तुम्हें कह दें कि भाई ये कोई पैरेललोग्राम नहीं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। लेट अस से कि हम तुम्हें ए सी दे दे, ये बेटा ए सी, और तुम्हें ये दे दें, तो बताओ इसका एरिया कैसे लिखोगे? बताओ कैसे लिखोगे? जल्दी बताओ भाई कैसे लिखोगे? सब लोग बेटा जाए मत इसमें। देखो यार ये लोग बहुत दुष्ट लोग हैं यार। तनिष्क नुकसान अपना कर लेते हैं, कोटक है यार। कुछ बच्चे हैं भाई जो कभी नहीं यार, कभी गड़बड़ नहीं ऐसा। चलो भाई बताओ 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 बताओ। मतलब कोई पैरेललोग्राम नहीं है, कर सकते हो आप सब लोग। ये एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है, ये सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल है, ये सिर्फ एक क्वाड्रिल। बेटा इसके बाद क्लास किसकी जल्दी से बताओ? ये एक सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है नॉर्मल। अरे आवाज आ रही क्या? Yes, सर sir. आवाज आ रही। बेटा मतलब क्या बता रहे हो सर आपको? भाई एसी चलो हम तुम्हें दे देते हैं, और बी डी। इसके बाद क्लास किसकी बेटा कुछ बताओ? ऐसे ही पूछ रहा हूँ। सर के सीए सर की। चलो कोई बात नहीं, बस थोड़ा, बस 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंड करेंगे। जल्दी बताओ इससे तुम्हारा खत्म हो जाए, और अगली क्लास से स्केलर और वेक्टर दोनों खता के बस पूरा पूरा 3D अगली क्लास सब समापनी है अगले वीक में। एसी और बीडी तो डरने की कोई बात है ही नहीं। क्या बताना था सर इसमें? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना था। तुम अच्छा मुझे एक बात बताओ, इतना एक बात बताओ, ए बी सी डी, विहान, ए बी सी डी का जो एरिया है, विहान भाई, ए बी सी का जो एरिया है वो एरिया ए बी सी के बराबर है कि नहीं? ए बी सी प्लस ए सी डी, इतना तो सब लोग मान रहे हो। नलिन इतना तो मान लो कि सर रोहित सोमवंशी ये दो एरिया के, ये दोनों एरिया बराबर हैं। ये दो तनिष्क, ये दोनों एरिया बराबर हैं। ये भी क्यों हर्षवर्धन, ये है बराबर कि नहीं? और बेटा तुमने अभी अभी सीखा, हाँ। इसको ऐसे तो लिखा ही जा सकता है।
ए बी क्रॉस ए सी, बोलो लिखा जा सकता है कि नहीं भाई? यू गड़बड़ मत करना। अरे बिल्कुल यार, अरे ए बी की लेंथ मतलब अगर वेक्टर एरिया लिखे, हम वेक्टर ही एरिया लिख दिया तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। वेक्टर एरिया अगर हम लिख दें, अरे भाई वेक्टर एरिया लिख दें कोई दिक्कत। पर वेक्टर एरिया का मतलब क्या? मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन यूनिट वेक्टर कहाँ लगा देंगे? एन कैप। अरे भाई ए बी क्रॉस ए सी क्या होगा, किस डायरेक्शन में होगा ए बी क्रॉस ए सी? अरे ऐसे जाएगा, और ए सी क्रॉस ए सी कहाँ जाएगा? ऐसे जाएगा भाई, समझ रहे? ए सी क्रॉस बी डी ये भी ऐसे जाएगा भाई, समझ जाओ, इतना कोई दिक्कत नहीं। ये बात समझ में आई है क्या? वेक्टर एरिया ऑफ दिस, वेक्टर एरिया ऑफ दिस, वेक्टर एरिया ऑफ दिस, क्या बात समझ में आ रही क्या? अरे मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होंगे और डायरेक्शन ही बराबर कर दी कि देखो जो ए बी क्रॉस ए सी की डायरेक्शन है वही ए सी क्रॉस ए डी की है, वही ए सी क्रॉस बी डी की है। अरे तुम उसको छोड़ो, इतना समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आया रिद्धि सिद्धि? ए बी क्रॉस ए सी लिख दिया हमने, हर्षवर्धन, यस है कि नो? यस सर। और इसको क्या लिख दें, बोलो? हाफ हाफ ए सी क्रॉस ए डी, ये लिख दें क्या? अरे बेटा कुछ नहीं कर रहा हूँ, यही तो सिखा, ये लिख दें क्या? बोलो भाई ये लिख दिया जाए, देख लें आराम से आप लोग, कहीं कुछ आपको गलत लगे तो आप बताएं। भाई ए बी क्रॉस ए सी लिखा तो एरिया का इसका मैग्नीट्यूड भी लिख दिया, डायरेक्शन क्या कर दी, ऊपर होगी। जहां आईपैड तुम देख रहे हो उसके ऊपर डायरेक्शन होगी। ए बी क्रॉस ए सी में Yes, sir. थंब ऊपर पॉइंट करेगा, और ए Yes, सी sir, क्रॉस ऊपर। ए डी में ए सी क्रॉस ए डी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? जो ए सी क्रॉस ए डी Same का होगा। जो ए सी क्रॉस ए डी का मैग्नीट्यूड होगा वही इस ट्रायंगल का एरिया होगा। एरिया एरिया होगा। होगा। और दिशा क्या होगी इस आईपैड के परपेंडिकुलर। ये ए बी परपेंडिकुलर। क्रॉस ए सी इस लाल वाले का मैग्नीट्यूड होगा, और दिशा क्या होगी? वही iPad के परपेंडिकुलर। ऊपर। आईपैड के परपेंडिकुलर। तो बेटा अब एक काम बस छोटा सा कर ले, अगर इसमें हम ऐसे लिख दें हाफ, बेटा इसको थोड़ा सा मतलब वो ऑर्डर ए क्रॉस बी क्रॉस सी सेम नहीं होता, तो इसको मतलब अगर हम लिख दें माइनस टाइम्स, मतलब ए सी वेक्टर, अगर समझ जाना ए सी वेक्टर अगर कॉमन करें तो इसको ऐसे लिख दें ए डी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर। भाई समझ गए कि नहीं? इतनी कृपा कर दो मेरे ऊपर। sir. ये समझ गए कि नहीं? हमने उसको क्या लिखा है, ए सी क्रॉस माइनस ऑफ ए सी क्रॉस ए बी लिखा है। भाई इसको कैसे लिखा, पंखुड़ी समझ में आया? इसको कैसे लिख दिया? इसको लिख दिया ए सी क्रॉस, बोलो, माइनस ए बी वेक्टर, ऐसे लिख दिया क्या हर्षवर्धन? यस है ना? तो भाई ए डी वेक्टर, और बताओ जरा डायग्राम से, इतना तुम लोग को ट्रायंगल ला तुमको हमसे अच्छा आता है। ए डी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर बताओ कितना है? ए डी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर बताओ कितना है? अरे क्रॉस है ये क्रॉस लगा। अरे बोलो, अरे बोलो, दिख रहा है यार। अरे भाई ए बी, डी हाँ, ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर बराबर ए डी वेक्टर होगा, तो ये कितना वेक्टर बनेगा? बोलो कितना वेक्टर बनेगा? बी डी वेक्टर। तो ये इसका क्या वेक्टर एरिया आ गया? किसी भी क्वाड्रिलेटरल का वेक्टर sir. एरिया आ गया हर्षवर्धन। सर अगर इसमें साइड अगर बताओ होती बेटा, साइड होती तो फिर साइड देनी पड़ती, ये वाली देनी पड़ती, ये देनी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम तो है नहीं। ये तो कह नहीं सकते कि भाई ये वाली इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, ऐसा कुछ तो नहीं है, तो साइड देनी पड़ती। उसने अगर डायगोनल दे दे तो काम बन जाएगा। भाई समझ गए क्या? भाई ये बात समझ में आई क्या? कि अगर नॉर्मल दिया हो तो Yes. कैसे निकालेंगे? ये बात समझ में आई क्या विहान? यस सर। भाई देख ले, कहीं जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो मैं रुका हुआ हूँ, जबरदस्ती भगाने की बिल्कुल भी मेरी कोई इच्छा नहीं है। अरे एरिया इसका वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर बाकी करके ले आए। भाई ये क्लियर हुआ क्या? अच्छा बताना। अब अगर हम एक ट्रायंगल दे दें हर्षवर्धन, क्या दे दें? ट्रायंगल, एक ट्रायंगल और ए इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर दिया है पीवी, इसका पोजीशन वेक्टर दिया है बी वेक्टर, और इसका पोजीशन वेक्टर दिया है सी वेक्टर। बेटा इजीएस्ट तरीका बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैसे निकालोगे? एरिया ट्रायंगल एबीसी, एरिया मतलब जो पूछे तो मॉड पूछ रहा है, वेक्टर तो बता ही सकते हैं। अब ए बी क्रॉस ए सी करोगे तो ऊपर जाएगा, ए सी क्रॉस ए बी करोगे तो नीचे जाएगा। अरे देखो यार, ये साइड लेंथ नहीं पता तुम्हें? ये साइड लेंथ तुम्हें नहीं पता? क्या लिख दे? बी चल, माइनस अरे एक मिनट बताओ, ये लिख सकते हैं कि इसका एरिया शुद्ध हिंदी में अपने कानपुर की भाषा में ए बी इंटू ए सी इंटू साइन थीटा है। कितने लोग कह रहे हैं सर इसमें तुम्हें कोई दिक्कत है ही नहीं? Yes, ये sir. है कि ये एंगल अगर थीटा लिख दें
तो ए बी वाली दूरी और ये बराबर साइन थीटा, ये है क्या? यस सर। क्यों, ये है क्या? तो मेरे भैया ये क्या होता है, ये यही तो होता है, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, यही तो होता है कि नहीं होता है? यस सर। अगर कभी निकालने को आ जाए तो सीधे सीधे यही कर देना क्या? अबे यार कुछ नहीं तुमसे करवा रहे हैं, इस साइड की लेंथ इनटू साइन थीटा, वही तो करवा रहे हैं यार। वो क्या करवा रहे हैं तुमसे, वो कुछ कराया क्या नया? सुनना समझे कि नहीं? यस सर। ये कितना आएगा बोलो? हाफ मॉड ऑफ, इसको कैसे लिख सकते हैं? पीवी के टर्म्स में बी दिया है। माइनस ए। मैं सबको याद ही नहीं रखता हूँ, मैं सोचा आप याद क्या रखते हो? अरे सीधे सीधे देखो यार, ए बी साइन थीटा एरिया होता है, तो ए वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा उसके बीच का एंगल, क्रॉस सी माइनस ए क्या लिख दे बोलो? सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ए वेक्टर। अब चाहो बुक्स में दिया है तो मैं कराए दे रहा हूँ, ये आप जरा करो मल्टीप्लाई जैसे कराया जाता है। कितना आएगा? बी क्रॉस सी आएगा, हाँ सर आएगा। फिर माइनस बी से सबसे करो, फिर क्या आएगा बोलो? बी क्रॉस सी आएगा, और क्या आएगा? माइनस बी क्रॉस ए ए आएगा, और क्या आएगा बोलो? माइनस ए क्रॉस सी। क्रॉस ए सी। क्रॉस सी आएगा, आखिरी वाला अंडा आ जाएगा, बिकॉज ए क्रॉस ए है। ए क्रॉस ए है कि नहीं? अब उसको Yes, चाहे sir. सिस्टम में लिखना चाहो तो बेटा माइनस बी क्रॉस ए को क्या लिख सकते हो? ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए किसी भी ऑर्डर में लेना, कोई दूसरा ऑर्डर बदलो, कोई फर्क। भाई समझ में आया कि नहीं? ऐसा लिखना, ए सर हम बी के टर्म में लिखना तो बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी। भाई समझ में आया क्या हर्षवर्धन? यस सर। भाई ये चीज क्लियर है क्या सबको? यस सर। ये चीज क्लियर है क्या? है ना? बाकी चीजें बेटा इससे बहुत अलग अलग, जैसे चलो एक सवाल सीधे सीधे देखो हम कैसे करके दिखाएं, ये करके दिखाओ जरा तुरंत बेटा। है जनता की नहीं? अच्छा है, काम वाली चीज करा रहे, जो आएगी एडवांस में भी आ सकती है, मेन में भी आ सकती है। मैं कह रहा हूँ कुछ मत ध्यान रखो, अपने बेसिक्स जितने बढ़िया। ए दिया है 1 माइनस 1 2, हर्षवर्धन क्या दिया है? 1 माइनस 1 2, माइनस 1 2। और ये दिया है 2 1 1, और ये दिया है C3 माइनस 1 2। इस ट्रायंगल का एरिया बताओ। अब देखो इस ट्रायंगल का एरिया बताना है, जल्दी से मुझे ए बी वेक्टर बता दो, जल्दी से मुझे AC वेक्टर बता दो, एरिया हम बता देंगे। दो ट्रायंगल के अलोंग अगर वेक्टर के अलोंग साइड्स नोन हो तो पता चल जाता है वेक्टर। अरे अभी निकलवाया हाफ ए क्रॉस भी भैया मेरे, अभी निकलवाया मैंने, कहाँ चला गया? यही तो सा ओ ए बी का एरिया कैसे लिखे थे? हाफ ए क्रॉस बी, कोई भी दो साइड बताओ, उनके बीच का एंगल बताओ, इसका एरिया क्या होगा बोलो? इसका एरिया क्या लिख दे डायरेक्ट? ए बराबर क्या लिख दे? हाफ ए बी क्रॉस बोलो AC। ए सी। सर अगर आपको ऐसे लिखना हो तो तुम भैया ऐसे लिख देना, हम सर बी के अलोंग लिखना चाह रहे हैं। तो बताओ बी के अलोंग कैसे लिखोगे? बताओ इसके अलोंग, ये बेटा थीटा ये वाला एंगल है, इसके अलोंग कैसे लिखोगे बोलो? हाफ बोलो, हाफ बी सी क्रॉस इनटू BA। बी ए, ये लिख देंगे, है ना? अगर इन टर्म्स ऑफ थीटा बेटा इसका थीटा ये अल्फा के बराबर होगा, बट इसमें इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। बताओ ये क्या आएगा? ये क्या आएगा? जल्दी से निकाल लोगे। ए बी क्रॉस ए सी, ए बी वेक्टर निकल गया क्या? ए बी क्रॉस ए सी बताओ क्या यस आया? सर। ए बी क्रॉस ए सी कितना आया? जल्दी बोलो। ए बी क्रॉस ए सी आई जे के बन गया, ये आई आया होगा, ये जे आया होगा, ये के आया होगा, क्या बना है? इसमें जल्दी जरूरत बोलो। नहीं पड़ेगी शायद। क्यों? जल्दी अपनी ज्ञान ना बताओ, क्या सर जरूरत क्यों? नहीं पड़ेगी? क्योंकि सर AC सिर्फ 2 के कह पा रहा है ना। Yes, sir. अरे तो ठीक है भैया, मुझे नहीं मालूम, पहले जल्दी बताओ क्या है फिर भी। 1 2 माइनस 3 -1। और -1 Yes, sir. Yes. यस सर, -1। ए सी ए बी कितना है? 1 2 2 1 J 2 cap -1। माइनस K cap। सॉरी भाई 1 2 -1 है, सर। हाँ सर। और ये वाला कितना है? 2 2 K cap। 2 0 0 0। 0 2 के कैप है। 2I cap है। यस सर 2I cap। I cap. तुम ऐसे ही उल्टा सीधा बताना। तो एरिया कितना है? ये कितना आया बेटा बताओ?
अरे मैंने इन जनरल करवा दिया, बताओ क्या आएगा। अरे बोलो प्लीज जल्दी 4 बोलो। k कैप प्लस 2 j कैप। 4 k कैप गलत नहीं बता रहा, 4 k कैप प्लस 2 j कैप ये आएगा। तो बेटा इसका तो मैग्नीट्यूड तो minus- साफ साफ अच्छा माइनस आएगा। minus 2j. Yes, sir. My माइनस 2 j कैप आ रहा है। हाँ मैंने वो Yes, sir. उल्टा लिखा था। भाई सही सही लिखो 1 चलो ठीक है, इसका कितना आया, कितना आया ये ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी का मॉड कितना आ जाएगा बोलो। बेटा बताओ। Root 20. रूट 20। बोला 2√5 आ रहा है, यस है ना। तो ये कितना आ जाएगा एरिया, रूट √5 आ 5। जाएगा, √5 आ जाएगा। ठीक है। अगर इसी को बेटा अगर इसको पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर लें तो भी निकाल लोगे ना एरिया। अगर पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर लें, पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर लें तो निकाल लोगे। किसको कन्वर्ट कर लें? अरे इसी ट्रायंगल को यार ऐसे बना अच्छा लेते अच्छा हैं, है ना। अब अच्छा बताओ, देखो तुम्हें एक चीज दिखाते हैं, इससे साइन रूल प्रूव करके साइन रूल प्रूव करो जरा इससे, जैसे कल करवाया था। बस 2 मिनट, 5:20 से खत्म कर देंगे, थोड़ा आना चाहिए। ये ऐसे है, ये ऐसे। अर्थवर्धन ये ए था, ये बी था, ये सी था। ए के अपोजिट वाला वेक्टर कैसे माना था, थोड़ा सिस्टम में आ जाए इसलिए करते हैं। और कोई ये क्या माना था, बी वेक्टर। ये क्या माना था, सी वेक्टर माना था। अरे याद आ रहा है। yes, sir. तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ये किसके बराबर होता है बोलो। 0. ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो इसको ऐसे ले सकते हैं क्या, ए प्लस बी बराबर कितना होगा, Minus माइनस सी। क्रॉस ले लो ए के साथ, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी बराबर कितना आएगा बोलो, माइनस ए क्रॉस सी दैट इज गोइंग टू बी सी क्रॉस ए। समझ गए होगे, Yes, sir. समझ गए होगे बेटा, समझ गए कि नहीं। ए क्रॉस Yes, sir. माइनस ए क्रॉस सी आएगा। तो इससे एक बात साफ साफ, ये तो 0 ही हो जाएगा। अब ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर बराबर, इसका मतलब इसके मैग्नीट्यूड भी बराबर है। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज सेम एज, बोलो मॉड। बेटा ये तुम्हारा आईटी के लिए उतना जरूरी नहीं है, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा इसका एडवांटेज दिखा रहा हूँ एप्लीकेशन अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये कितना आएगा बोलो, ये आएगा मॉड ए मॉड बी, और ए और बी के बीच का एंगल कितना दिख रहा है तुम्हें, गलती नहीं करना। ए और बी के बीच का एंगल कितना, इस एंगल को सी मानेंगे। ए और बी के बीच का एंगल कितना दिख रहा है, अरे बोलो पाई Pi माइनस minus सी। पाई ये माइनस कितना हो जाएगा, साइन ऑफ पाई माइनस सी। और सी क्रॉस ए का कितना दिख रहा, सी क्रॉस ए। बेटा इसी एंगल को बी मानेंगे, है ना। ये वाला है सी, ये सी वेक्टर पाई है। माइनस बी। pi minus b. तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ सी वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर, और कितना आएगा साइन ऑफ माइनस बी। पाई माइनस दी। वो एक अलग बात है कि साइन ऑफ पाई मानन तुम हो कि नहीं हो। तो बेटा मॉड ए वाली लेंथ को हम ए मान लेते हैं, मॉड बी वाली लेंथ को बी मान लेते हैं, ये ले लेते हैं साइन सी। और ये कितना आ जाएगा बोलो, सी ये को सी sin B। लेंथ ले लेते हैं, ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, है ना। बस मॉड है, उनकी मॉड वैल्यूज ले ली तो ए और ए विल गेट कैंसिल। तो वी हैव द सेम थिंग, साइन सी बाई सी इज सेम एज, ये होता साइन रूल। अर्थवर्धन साइन बी यस सर। बाई साइन बी बाई बी, भाई यस है नो, Yes, sir. इज दिस क्लियर, साइन बी बाई बी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक चीज और जल्दी से देखें, बस एक आईक्यू वाली बात है। एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल लिए हैं, देख कितनी जल्दी फास्टली निकाल सकते हो। पैरेललोग्राम के साइड नहीं दे रहे, क्या दे रहे हैं, डायगोनल। Diagonal. 3i प्लस जे माइनस 2k कैप। और बी वाले का जो दिया है, ये दिया हुआ है, ये दिया है i माइनस 3j प्लस 4k कैप। जरा इसका एरिया बताओ,
देख कितनी जल्दी निकाल सकते हो। I माइनस 3J प्लस 4K कैप। एरिया बताओ। डायगोनल दिए, ये दिए हैं डायगोनल। क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दीजिए, मैं सुन नहीं बेटा पाया। पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल के अलॉन्ग वेक्टर्स दिए हुए हैं। एक पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल्स के अलॉन्ग वेक्टर्स दिए हुए हैं, तुम्हें उसका एरिया निकालना। मतलब आई हैव गिवन यू दिस एंड आई हैव गिवन यू दिस, आई एम आस्किंग यू द एरिया। ठीक है सर। मूवमेंट निकलवाया गया होगा बेटा, मूवमेंट निकालना R क्रॉस F। चलो पहले ये करो जल्दी से। बेटा जल्दी करो, उसके बाद एक सवाल और, उसके बाद ही छुट्टी मिलेगी। जल्दी करो। ये वाला हो गया क्या? ये वाला हो गया। मॉड ऑफ ए, वो वाला करो, कर लोगे। हाफ A क्रॉस B हो जाएगा ना। रिद्धि सिद्धि एरिया तुम्हें निकालना है बेटा, मनन तुम हो नहीं है, मैं लग रहा है इधर उधर चले गए हो। एक ये वैल्यू दी हुई है और हम तुमसे पूछ रहे हैं ये वैल्यू बताओ। 2A, वो वाला निकालो भाई। वो वाला हो गया क्या? 2A प्लस 5B। देख कितने लोग कर लेंगे। डॉट 3A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस A क्रॉस B। बस ये दो जितनी जल्दी करोगे जाओगे। पहले वो वाला हो गया क्या भाई? उसमें तो डायरेक्ट यार वो निकालना सर था यार। 5√3। उसमें यार नाटक ना करो यार तुम लोग। 5√3 इसने बिल्कुल ठीक निकाला। इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ मॉड ऑफ, अरे भाई सिखाया अभी। ऊपर अगर डायगोनल दिए हो तो A क्रॉस B का आधा, साइड दियो तो ये क्या होगा? एरिया निकाल पाए? हाफ, ये कितना आ रहा है? ये होगा सर I J K। A क्रॉस B लिख रहा हूँ। I J K कितना होगा? 3 1 माइनस 2 1 माइनस 3 4। और इसका भी क्या ले लेंगे? ये क्या लिखा हुआ है? A क्रॉस B। A क्रॉस B भाई आया क्या? हर्षवर्धन टाइम लग रहा है तो मतलब यस नंबर कम हो जाएंगे अगर टाइम लग रहा है तो। कितना आया ये कितनी, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? सर, इसकी वैल्यू आ रही है -2 i कैप -14 j कैप -10 k कैप Yes, sir. माइनस 14 J कैप प्लस -10 k कैप। माइनस 10 K कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड तो निकालना आता होगा। ये तो दूरी है बेटा। क्या दे दिया क्या? भेज दिया क्या मैसेज? आया क्या? हाँ चलो 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 चलो, आ गया क्या सबका? ये कितना आ रहा है एरिया? 10√3 मैग्नीट्यूड। ये 10√3 है। यस टोटल आ A जाएगा क्रॉस B। 5√3। बस ये यस भाई ये वाला बताओ, उतनी जल्दी तुम घर जाओगे। ए और बी यूनिट वेक्टर। यहाँ दिया हुआ है कि जो मॉड ऑफ ए वेक्टर है 1 है, मतलब यूनिट वेक्टर है, और मॉड ऑफ बी वेक्टर भी 1 है, ये भी यूनिट वेक्टर है, गिवन है। तुम्हें नीचे वाले की वैल्यू बतानी है। देख कितने लोग कर लेंगे। ए प्लस बी की मॉड ऑफ A प्लस B √3 दिया हुआ, ये वैल्यू तुम्हें बतानी है। देखे कितने ज्ञानी पुरुष समझ जाएंगे। बेटा बहुत आसान सी बात है, बढ़िया से बताया था। बोलो समझ गए क्या? ये क्या लिखा है? 6 कल ही कराया है। ये 6 मॉड ऑफ A स्क्वायर है क्या? है कि नहीं? बेटा समझ रहे हो ना? Yes, sir. 2 डॉट दिस, फिर कितना आएगा बोलो? फिर कितना आएगा बोलो? 2A डॉट B, ये आएगा क्या हर्षवर्धन? यस प्लस 2 टाइम्स। अब बताओ ये वैल्यू कौन बता सकता है? ना बता पाए तो Zero. तुमने Zero. कुछ नहीं सीखा। अगर तुम ना बता पाए तो, अगर तुम ये ना बता पाए तो तुम कुछ नहीं सीख पा रहे हो। फिर 15B डॉट A, और कितना आएगा बोलो? 5B डॉट B, और कितना आएगा बोलो? 0। ये तुम लोग, अरे यार नोट कैसे भाई, जरा हमको बताओ, हमें नहीं आ रहा कैसे जीरो होगा, जरा बता दो प्लीज। सर A क्रॉस B AB के प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा और A फिर से AB के प्लेन के पैरेलल हो गया, तो फिर वो बेटा A क्रॉस B जो होगा वो A के भी परपेंडिकुलर होगा और B के B भी। के भी तो मेरे भैया A के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90। तो 90. ये वैल्यू 90 क्या हो जाएगी? 0। और Zero. ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। cos 90 तो 0। टोटल कितना आ रहा है?
6 into 1 ए बी कितना 17 ए बी है क्या? अरे 17 ए बी क्या? 17 इंटू ए डॉट बी और क्या आ रहा है यार? वो कितना है 5 5 तो टोटल कितना आया 11 प्लस 17 ए डॉट बी। बेटा अभी भी ए डॉट बी निकालना, उसके लिए कल एक ट्रिक समझाई थी तुम लोगों को, स्क्वायर कर दो, ट्रिक समझाई थी। ए प्लस मॉड ऑफ ए प्लस बी कितना दिया हुआ है हर्षवर्धन? रूट 3 दिया है? हाँ यस 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 वेरी गुड रोहित, सही है। स्क्वायर कर दें तो बेटा मॉड ए स्क्वायर उसको क्या लिखा जा सकता है बोलो? ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। भाई सबको समझ में आता है ना? डॉट ए प्लस बी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? रूट 3। ये वैल्यू हो जाएगी 3। क्यों? क्योंकि मॉड ए स्क्वायर किसके बराबर होता है? मॉड ए स्क्वायर बराबर होता है, रोहित सही किया तुमने, ए डॉट ए के। तो बताओ इससे ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ रही? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम हो रहा है। ए 1 ए बी बी ए बी बी 1 ए डॉट बी की वैल्यू आ रही है 1/2। तो यहाँ से अगर इसका जो आंसर है कितना आ जाएगा? 39/2। एस बराबर कितना आ रहा है? 39/2। चलो वेरी मच बेटा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नेक्स्ट क्लास में होंगे। कल 4 से 5:30 क्लास है। थैंक यू।